What's up, guys? Welcome to the much awaited, demanding IBC रिविजन. ठीक है, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे. पूरा इंडिया गुहार कर रहा है कि सर IBC ले आओ, वाइंडिंग अप ले आओ, IBC ले आओ, वाइंडिंग अप ले आओ. ठीक है, हियर आई एम विद योर फेवरेट चैप्टर IBC, 10 मार्क. ठीक है, अब लास्ट अटेम्प्ट में जब इंस्टीट्यूट ने पहली बार IBC डाला था, ठीक है, 6 मार्क का तो एकदम ईजी क्वेश्चन आया था. बाकी जो 4-5 मार्क, 5 मार्क का एक ईजी क्वेश्चन था. बाकी जो 5 मार्क का पूछा, पता नहीं कहाँ से पूछा था, क्या पूछा था. एज अ टीचर टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे भी नहीं आया था. ठीक है, वो अलग सा ही केस पूछा था. डू नॉट वरी, बहुत पूरा इंडिया बोल रहा है सर क्वेश्चन ला दो, क्वेश्चन ला दो. सो इंस्टीट्यूट ने जो FAQs निकाले हैं, जो हम मेंबर्स के लिए जो निकाले, ठीक है, उसमें से कुछ FAQs में से मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना रखे. आपको फाइल का लिंक नीचे मिल जाएगा. ठीक है, सो वो क्वेश्चन प्लस कुछ केसेस मैंने ले रखे हैं, तो वो केसेस आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे. देखते हैं अपन क्लास में कितने वीडियो में कितने कर पाएंगे. पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा IBC का, देन क्वेश्चंस एंड देन केसेस. इनकेस अगर टाइम नहीं होता है हमारे पास, तो आप एक बार उसको खाली रीड कर लीजिएगा. कूल, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अपन शुरू कर देते अपना IBC. आइए अभी साथ में. सो पहले तो जो लिंक दिख रहा है आपको IBC का, वो डाउनलोड कर लीजिए वहां से, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन का भी मिल रहा होगा, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए जल्दी. देखो अभी, लेट्स स्टार्ट. सो इट सेज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. कुछ इंस्ट्रक्शन. सबसे पहले नंबर 1, आई विल नॉट टीच सेक्शन ऑन दिस, ना रूल नंबर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. नंबर 2, पास हो जाना ये अटेम्प्ट में चुपचाप पास. सच्ची कह रहा हूँ, क्योंकि IBC में IBBI ने बहुत सारे अमेंडमेंट ला दिए, बहुत सारे रूल्स आ गए, बहुत सारे रेगुलेशंस आ गए जो एप्लीकेबल है नवंबर 18 के लिए. तुमको एप्लीकेबल नहीं है तो चुपचाप पास हो जाना. ठीक है, नाउ इट सेज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. अब क्या है, आप सब लोग तो पैसे वाले लोग हो, ठीक है, मैं तो वैसा ही गरीब. ठीक है, मैं आपके पास है भाई, मुझे पैसे दे दो, पैसे दे दो. आपने मुझे पैसे दे दिए 2 महीने के लिए. मैंने बोला बेटा जैसे ही May 18 अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों का, वो लोग मुझे पैसे देंगे, मैं आपको रीपे कर दूंगा. अब क्या हुआ, क्लियर तो हो गए बच्चे, पर किसी ने मुझे पैसे ही नहीं दिए, ना कोई गिफ्ट ला के दिया. अब तुम तो 2 महीने बताओगे पैसे मांगने के लिए. तुमने बोला सर पैसा आपो, सर पैसा दो. मैं बोला मेरे पास तो पैसा नहीं है. सर और क्या है आपके पास? बेटा मैं तो झोपड़े में रहता हूँ. सर गाड़ी वाड़ी कुछ तो होगा. बेटा हाथ गाड़ी है अपने पास, और एक लोटा है जो सुबह काम आता है अपने को. सर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है. मैं बोला नहीं, मैंने आपसे 1 लाख रुपए ले रखे थे, तो मेरे को 1 लाख रुपए देना था. तो मेरी वो गरीबी की स्थिति को, मेरे वो स्टेज को, जब मेरे पास पैसे नहीं होते, where my assets are less than my liabilities, where my assets are less than liability, that phase, that sthiti, that stage is called as insolvency, is called as insolvency. So simple सी definition, insolvency is a state where the assets are less than liability. समझा आपको insolvency का मतलब क्या होता है. अब मैं ठहरा इंडिविजुअल, आप मेरे पास वाला सर वो आपकी जो हाथ गाड़ी ना, चलो कुछ तो आएगा, वो हाथ गाड़ी बेचने निकले आप लोग. सर आपका किडनी भी तो है ना, किडनी इज ऑल्सो न सेट, वेरी इंपॉर्टेंट असेट ऑफ लाइफ. मैं बोला हाँ बेटा, तो चलो किडनी बेचो. सो तुमको एट द एंड किस में इंटरेस्ट था? तुमको तो पैसों में इंटरेस्ट था, तुमको तुम्हारा पैसा चाहिए था. सो तुमने अलग अलग रास्ते ढूंढे मेरी वो जो गरीबी थी उसको दूर मिटाने के लिए, बिकॉज यू गाइज वर इंटरेस्टेड ओनली इन योर मनी, यू वांटेड योर 1 लाख रुपीज. सो अगर अलग अलग रास्ते करने से पैसे रिकवर हो जाते हैं, मतलब मेरे आसे मेरा लोटा वोटा बेच दिया, तुमने मेरा साइकिल बेच दिया, तुमको तुम्हारे पैसे मिल गए, तो मेरी इंसॉल्वेंसी ठीक हो गई. अगर इंसॉल्वेंसी ठीक नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई है ही नहीं बायर जो मेरा हाथ गाड़ी खरीदे, कोई है ही नहीं जो मेरा यूज़ किया हुआ लोटा खरीदे, ठीक है, सो मेरी इंसॉल्वेंसी ठीक नहीं हो रही है. सो दैट थिंग, इफ द इंसॉल्वेंसी इज नॉट ट्रीटेड, इट वुड बी टर्म्ड एज, ठीक है, इट वुड बी टर्म्ड एज व्हाट, बैंक्रप्सी. क्या बोला जाएगा उसको? बैंक्रप्सी. अच्छा, एंड अगर वही सेम चीज़ कंपनी में होती है कि कंपनी अगर तूने पैसा नहीं दिया पाया, तेरा असेट बेचने का भी पैसा रीपे नहीं हुआ, तो तेरा क्या हो जाएगा? सामूहिक तेरे लॉ लग जाएंगे. मतलब तू क्या हो जाएगा? लिक्विडेट हो जाएगा. कंपनी क्या हो जाएगी? लिक्विडेट. सो देखो, फॉर इंडिविजुअल इफ द इंसॉल्वेंसी इज अनट्रीटेड इट रिजल्ट्स इनटू बैंक्रप्सी. फॉर अ कॉर्पोरेट इट रिजल्ट्स इनटू लिक्विडेशन. समझा आपको चीजें? सो अपन कैसे डिफाइन करेंगे? इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट वेयर द assets are less than liabilities, where the individual or company is unable to pay debts whether in present or near future, मतलब आने वाला दिनों में. अच्छा, इफ इट इज अनट्रीटेड या इल ट्रीटेड,
इंडिविजुअल के लिए क्या हो जाएगा वो बैंक्रप्सी, कॉर्पोरेट के लिए क्या हो जाएगा वो लिक्विडेशन। समझा आपको डेफिनेशन पूरा इंसॉल्वेंसी का? वेरी रेयर इन द एग्जाम, क्योंकि फालतू जो अपना बेसिक अटेम्प्ट था वो जा चुका है, अब वो दिमाग वाली चीज़ है, सब एग्जाम में नहीं आएगा। नाउ IBC 2016 जब ये आया, ठीक है, नाउ इसने क्या किया, इसके 2 टावर बना रखे थे कि एक दोस्त तू मैनेज करेगा, दूसरा तू लड़ाई वड़ाई देखेगा, सारा वर्किंग देखने के लिए एक बना दिया एक टावर, और एक जो लड़ाई करेंगे लोग उनके लिए बना दिया अलग से, जैसे काइंड ऑफ अ पुलिस डिपार्टमेंट बना दिया। सो IBC के 2 टावर, एक है IBBI, क्या है एक IBBI, दैट्स कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है वो? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एक राम और एक श्याम। श्याम का नाम क्या है? क्या ये हमारा आह का मतलब क्या है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। क्या होता है ये? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सो टू मैनेज द एक्ट, दैट इज IBBI। टू सॉल्व द डिस्प्यूट, कुछ डिस्प्यूट का लड़ाई वड़ाई करना है, तुम लोग को मारामारी करने का, दोस्त के लिए जाने का, हमको आह के पास जाने का। क्या करने का? आह के पास। नाउ IBBI के अगेन 3 टावर है। पीपल वर कंफ्यूज विद व्हाट इज टावर। टावर इज कॉल्ड एज टाइनी टॉट्स, किड्स, चिल्ड्रेन, ठीक है। देन 3 टावर है। पहला कौन है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। कौन है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ये कौन है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। पहला कौन है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। IP, IPA, IU। बोलो क्या है? IP, IPA एंड IU। बच्चों IP का मतलब हम और तुम एक कमरे में बंद हो। क्या गाना गा रहे हो पगलो? आंसर बताओ। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या होता है? अरे अपन जैसे लोग, मतलब सॉरी मेरे जैसे लोग, ठीक है, तुम होने वाले हो, ठीक है। अपन अपनी जो बिरादरी के जो लोग हैं पूरे, वो क्या है? अपने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, लाइक द CA, द CS, द CMA, अपने वो ना छोटे कपड़े वाले, ठीक है, अपने वो CMA भाई बहन, ठीक है, CS, अपने काले कोट वाले लॉयर्स। तो एग्जाम दीजिए आप और जाके आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन जाइए। क्योंकि क्या होगा जब कंपनी, ठीक है, इस पूरे एक्ट में अपने को सिलेबस में एकेडमिकली अपने को खाली कॉर्पोरेट का, अपने को इंडिविजुअल का अभी तक आया नहीं है दोस्त। मई 18 में नहीं है, नवंबर 18 का भरोसा नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज कट ऑफ 30 अप्रैल है, अभी भी टाइम है उसके लिए। सो अपने को इंडिविजुअल वाला एप्लीकेबल नहीं है, अपने को खाली कॉर्पोरेट का है। तो एवरीथिंग आई बी टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ कंपनी ओनली, ध्यान रखना है। सो कंपनी जब बंद हो जाएगी, जब कंपनी का भैया लिक्विडेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, सो वो जो डायरेक्टर लोग होते हैं उनको बोला जाएगा स्टैचो, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, स्टैचो। तो जब लोग ऐसा बैठे रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्टैचू हो चुके हैं, हमसे किसी ने कहा ही नहीं, तो ऐसे बैठे हैं। तो जब वो बैठे हैं, उस पूरे फेस को क्या बोलते हैं? उस पूरे फेस को बोलते हैं मोराटोरियम पीरियड। क्या बोलते हैं अपन उसको? मोराटोरियम पीरियड। क्योंकि पूरी शांति बढ़ी है ना, तो उस टाइम पे कंपनी का एसेट वसेट कौन बेचेगा? कंपनी को इंजेक्शन कौन मारेगा? कंपनी को ठीक करवाएगा कौन? क्रेडिटर्स को पैसा कौन ला के देगा? ये होगा हीरो हमारा। हीरो का नाम क्या है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ये नकुंड रहा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन बनेगा, क्या क्वालिफिकेशन हो, क्या एक्सपीरियंस हो, उनको पैसा कितना देने का, ये सब कौन डिसाइड करेगा? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। कौन डिसाइड करेगी? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। अब पुराने ज़माने में क्या होता था, कंपनी बंद हो जाती थी, ठीक है, तो एक हीरो आता था अपना लिक्विडेटर बनते हुए। तो जो गरीब शेयर होल्डर थे, अपने बताया शेयर होल्डर सबसे गरीब होते, क्योंकि सबसे आखिरी में पैसा किसको मिलता था? शेयर होल्डर को। वो कंपनी के पास, कंपनी हमको पैसा कब मिलेगा? लिक्विडेटर से आके पूछ, लिक्विडेटर हमको पैसा कब मिलेगा? कंपनी से के पूछ, कंपनी बोलते काम कर, चल हमसे भी मत पूछ, आरुष से के पूछ, आरुष से बोलते लिक्विडेटर से पूछ। तो बेटा शेयर होल्डर साला मंदिर का घंटा है, सब उसको बचाए जा रहे हैं यहाँ, क्यों? किसी को कोई नॉलेज ही नहीं होती थी कि किस लेवल पे, किस स्टेज पे पहुंचा है लिक्विडेशन। सो जब ये IBC आया, इससे सबसे बेस्ट चीज़ ये कर दी है कि बॉस देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. So it is an obligation on the insolvency professional also and on the company also to send all the documents. सब अपडेट करो भैया कि हम लोग कहाँ पहुँचे, किस लेवल पे पहुँचे, so that जो लोग हैं जो इनको कंसर्न है इस बारे में, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए. सो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी का काम क्या है? 4 शब्द हैं. क्या? कलेक्ट, कोलेट, ऑथेंटिकेट, डिसेमिनेट. क्या? कलेक्ट, कोलेट, ऑथेंटिकेट, डिसेमिनेट. मेरे साथ बोलो, कलेक्ट, कोलेट, ऑथेंटिकेट, डिसेमिनेट. वापस बोलो, collect, collate, authenticate, disseminate. Once more, collect, collate, authenticate, disseminate. Collect मतलब क्या? इकट्ठा करना. Collate मतलब अरेंज करना. Authenticate मतलब चेक करना, अप्रूवल देना उस पर. Disseminate मतलब बांटना. Collect, collate, authenticate, disseminate. Collect, collate, authenticate, disseminate. Now assume करो अगर आप ने कंपनी को उधारी दे रखी है, आप क्रेडिटर हो, ठीक है, आपको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन जानना है, तुमको उस बातों में इंटरेस्ट है कि डायरेक्टर की बीवी कहाँ गई है, डायरेक्टर की बेटी कितने साल की है,
क्या हो रहा है उनके घर पे, क्या खाना बना है, तुमको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए. बॉयज बिहेव योरसेल्फ, ठीक है. बोलो जल्दी, तुमको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए? आर यू इंटरेस्टेड इन दैट इन्फॉर्मेशन? सॉरी. अच्छा, तुमको क्या वो इन्फॉर्मेशन चाहिए? नहीं. हमको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए? पैसों वाली बात, क्योंकि हम लोग किस में इंटरेस्ट है खाली? आई होप पैसों में ही इंटरेस्ट है खाली. तुमको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. सो मैंने सुना द इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी क्या करेगी? कलेक्ट करेगी, कोलेट करेगी, ऑथेंटिकेट करेगी, डिसेमिनेट करेगी. क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द डेप्टर और द कॉर्पोरेट डेप्टर, ऑफ द डेप्टर और द कॉर्पोरेट डेप्टर. डेप्टर मतलब इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट डेप्टर मतलब कंपनी, और एलएलपी ऑल्सो, कंपनी एंड एलएलपी ऑल्सो. ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन थी इसलिए. बाकी पूरा जो अपन एक्ट पढ़ने वाले वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे. समझा आपको चीज़ ये ना? आ क्या होता है? अगर आप बेटा इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉर्म हो, अगर आप इंडिविजुअल या पार्टनरशिप हो, आप किसको कंप्लेन कर सकते हो? डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के लिए. तो आपके लिए आ कौन हो जाएगा? डीआरटी. अच्छा, आप डीआरटी के डिसीजन से खुश नहीं हो तो किसके पास जाओगे आप? डीआरएटी के पास. व्हाट इज दैट? डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल. हम खुश नहीं है, किसके पास जाएंगे अपन? सुप्रीम कोर्ट के पास. अच्छा, अगर आप कंपनी या फिर एलएलपी हो तो किसके पास जाओगे आप? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. अगर हम खुश नहीं है तो फिर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल. अगर हम खुश नहीं है तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे. समझा? सो तुम्हारे लिए एजुकेटिंग अथॉरिटी इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म के लिए डीआरटी खुश नहीं, डीआरएटी खुश नहीं, सुप्रीम कोर्ट. एलएलपी कंपनी के लिए एनसीएलटी खुश नहीं, एनसीएलटी खुश नहीं, सुप्रीम कोर्ट. समझ गए आपको बेसिक? नाउ फिर कुछ बातें हैं जो इंस्टीट्यूट ने पता अपने को एक सप्लीमेंट्री दिया था लास्ट टाइम में. सो उसमें ये बातें कवर्ड नहीं है. ये मैंने कहाँ से धापा है मैं बता देता हूँ आपको. ठीक है, मैंने धापा है इसको. सो जो न्यू सिलेबस वालों को मॉड्यूल दिया इंस्टीट्यूट ने उसमें उनको आईबीसी है. ठीक है, न्यू सिलेबस को लोग ने पार्ट बी में डाला अदर लॉज में. अब आई डोंट नो कितने मार्क का पूछेगा, बट मान के चलिए 10 मार्क का तो आना ही चाहिए, क्योंकि नई चीज़ है, पूछेगा ही पूछेगा इंस्टीट्यूट. सो जब मैं उनकी मॉडल ब्राउज कर रहा था तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो सप्लीमेंट्री पे नहीं दिया इंस्टीट्यूट ने, उनके मॉडल में दे दिया. आई नो बहुत गलत किया इंस्टीट्यूट. अपने को ऐसा तुच्छ समझता है. अरे ऐसा छोड़ दिया हम लोग को तो ओल्ड सिलेबस वालों को तो, क्योंकि नया सिलेबस प्रीमियम कस्टमर ना, प्रीमियम कस्टमर, न्यू बुक, कलरफुल बुक, चार्ट वार्ट. सो उनकी बुक में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो हमारे अमेंड उसमें शीट में नहीं थे सप्लीमेंट्री में. जैसे ये बात है, ठीक है, तो मैंने ले लिया अपने लिए. सो इट्स इज कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड. सो आईबीबीआई में कितने लोग बैठेंगे? टोटल 10 लोग का टीम रहेगा इनका. ठीक है, मस्त मैच खेलेंगे लोग. पहला कौन रहेगा? चेयरपर्सन. 3 मेंबर बड़े बड़े लोग रहेंगे. कहाँ से आएंगे? नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी. कहाँ से आएंगे लोग? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से. 3 बड़े बड़े लोग आएंगे अपना. कप्तान कौन होगा? हमारा चेयरपर्सन. 3 बड़े बड़े लोग कौन आएंगे? हमारे एमसीए से आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से आएगा. 4 हो गया. फिर 1 मेंबर विच इज नॉमिनेटेड बाय आरबीआई हु इज एन एक्स ऑफिशियो. 1 मेंबर नॉमिनेटेड बाय आरबीआई एक्स ऑफिशियो. फिर 5 मेंबर्स फ्रॉम सीजी, 5 मेंबर्स ऑफ सीजी, जिसमें से 3 कौन होने चाहिए? होल टाइम मेंबर्स. होल टाइम मेंबर्स मतलब क्या? वो आईबीबीआई के ऑफिस में जाके बैठने चाहिए. ये जो आरबीआई का बंदा ना, ये आरबीआई में भी बैठेगा. जब आईबीसी वालों को बुलाना होगा ना तो उसको बुला लेंगे वो लोग. मतलब उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन? एक्स ऑफिशियो. होल टाइम मेंबर्स का मतलब क्या होता है? इनको 3 लोगों को हमेशा आईबीसी के ऑफिस में आके बैठना पड़ेगा. आई मीन आईबीबीआई वालों के ऑफिस में आके बैठना पड़ेगा. ठीक है, सो देखो 10 लोग की टीम है. पहला कौन है? चेयरपर्सन. 3 नॉट बिलो द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ, नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी. कहाँ से आएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. 4 हो गया. एक आरबीआई का नॉमिनेटेड बंदा आएगा. 5 हो गया. 5 सीजी की टीम से आएंगे, जिसमें से 3 होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए. ये किसका कॉम्पोजिशन है? बोर्ड का. बोर्ड का मतलब क्या होगा बेटा? आईबीबीआई. क्लियर इतना चीज? नाउ व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द इनैक्टमेंट ऑफ एक्ट? ठीक है, ये लास्ट टाइम में बहुत लोगों ने पढ़ा हुआ है. ठीक है, एकदम टाइम पास आंसर है. क्यों बनाया एक्ट? अरे भैया साला एलएलपी का एक्ट अलग बोलता था, कंपनी का एक्ट अलग बोलता था, पार्टनरशिप फर्म का अलग एक्ट बोलता था. कंफ्यूज होता था इंसान. अरे कहाँ जाए? क्योंकि स्टेट लॉज गवर्न करते थे आधे से ज़्यादा तो स्टेट लॉज आके कोई डिसीजन देता था, फिर वो हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो कॉन्ट्रडिक्ट होता था. सब कैंसल. सबका वाइंडिंग ऑफ लिक्विडेशन एक कर दिया. सबका माई बाप कौन? आईबीबीआई, आई मीन आईबीसी. सबका माई बाप कौन? आईबीसी. प्लस सबसे बेस्ट पार्ट जो हुआ है यहाँ पर, क्या हुआ है? जो बैंकर है ना, बैंकर, ठीक है, बताओ उनको टेंशन होगा भी लोन देने के लिए? बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि इसमें क्या है, एक सिखाऊंगा आपको, एक पीरियड कुछ दिन मिलते हैं उनको कि कंपनी पैसा दे दे. पैसा देने के लिए हम तेरे को कुछ देश देंगे. अगर उस देश में तूने पैसा नहीं देना दोस्त, खत्म, गया तू. हमेशा के तेरा अस्तित्व खत्म करवा देंगे. लिक्विडेशन. सो बैंक वाले आर टेंशन फ्री. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नीरव मोदी एंड पीएनबी राइट नाउ. प्लीज डू नॉट गेट आदिल बच्चे बोलोगे सर ऐसा टेंशन नहीं है बैंक को. कितना टेंशन है? वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट. मैं आईबीसी की बता रहा हूँ. सो बैंक वाले टोटल फ्री, क्योंकि उनको टेंशन नहीं है भाई. आईबीसी हमारे पास, उनका एक हथियार आ गया आईबीसी कि साला तुमने अगर पैसा नहीं देना, बंद, हमेशा के लिए अस्तित्व खत्म, लिक्विड करवा देंगे.
फिर क्या हो गया, लोग और बिजनेस शुरू करने लगे तो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ गई है। अच्छा, फिर बताए अपन लिक्विडेशन वाले चैप्टर में सीखते हैं हिरार्की कि पैसा कैसे कैसे देने का, तो वहाँ पर चेंज आ गया है बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट को पीछे कर दिया, बाकी लोग को आगे कर दिया ये लोग ने। सो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गए। तो क्या पर्पज़ है, they have इंग्लिश में बोलेंगे ठीक है, they have consolidated and amended the laws and the reorganization and insolvency resolution of the corporate person, partnership firm and individual. In simple words, consolidated and amended various laws. Number 2, they have fixed time period for execution of law. बाकी लोग ने जो पढ़ रखा उनको पता होगा कितना दिन होता है बेटा, 180 दिन, एक्सटेंडेड 90 दिन, 270 दिवस। 270 दिवस में 270 days में if you are not paying it bro, you're gone. स्वैग से करेंगे तुम्हारा स्वागत। Then they have maximized the value of asset क्योंकि अब ज़्यादा पैसा मिलेगा। It promotes entrepreneurship, it increases the credit availability and balance the interest of all stakeholders in the order of priority, क्योंकि उनको अलग अलग प्रेफरेंस दे दिया गया है। ठीक है, तो ये इसका पर्पस है। वेरी रेयर, क्योंकि आना चाहिए तो नवंबर 17 में नहीं पूछे तो अब आना बहुत डिफिकल्ट है, बट स्टिल एक बार ध्यान रखना है इसको। ठीक है, अब क्या करने का, मैं क्या बोलता है, अगर ये 4 मार्क का आंसर आया तो क्या करने का, हेडिंग देने का, ये हेडिंग हो जाएगी। फिर बस बीकॉम, तो सब बच्चे बीकॉम पढ़े हुए हैं ये, तो उसको बीकॉम की तरह एक्सप्लेन करने का, जैसे क्या कंसोलिडेटेड एंड अमेंड द लॉस। सो बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक, पूरा लिखने का, बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 हैज कंसोलिडेटेड एंड अमेंड द वेरियस लॉज लाइक पार्टनरशिप लॉस, कंपनी लॉस, ठीक है, HUF के लॉस हो गए, इंडिविजुअल्स के लॉस हो गए, सबको बंद कर दिया गया है। अच्छा, फिक्स टाइम पीरियड। So the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 has fixed time period for the dispute resolution. It is 180 days. However, if within 180 days it is not resolved, still they can go for extension of 90 days. That means in total 270 days. So you have to behave like a BCom student, and I think you guys are very experienced in that. मुझसे भी ज़्यादा आप लोग एक्सपीरियंस होंगे। अपने को तो पता है ना, एक वर्ड को पकड़ के गोइंग अराउंड द बुश 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 घुमाना आता है। कूल। देन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड, आधे से ज़्यादा बच्चों को आता है पूरा। किसको एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फॉर्म, इधर से पढ़ा था, सॉरी रॉन्ग। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ। अदर कंपनी गवर्न बाय स्पेशल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, बैंकिंग वाले हो गए, LLP कवर हो गया। अदर बॉडी कोऑपरेट अंडर एनी लॉ एज अ CG में नोटिफाई, अभी तक बताया नहीं है, आ सकता है CG वाले लोग 4, इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फॉर्म 5। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ, ठीक है, LLP हो गया यहाँ पर। अच्छा, कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस हो गया, एनी अदर प्रिस्क्राइब बाय CG हो गया, इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फॉर्म हो गया। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये एग्जाम्पल इसने दिया हुआ है, पर ये ध्यान रखना यहाँ पर इनको एग्जाम्पशन दे रखी है, बैंकिंग कंपनी को, इंश्योरेंस को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किसको एग्जाम्पशन है, बैंकिंग को, इंश्योरेंस को एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। यहाँ पर अपन वो बोल सकते हैं, अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले कवर एग्जाम्प्टेड में नहीं है, तो बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। अब ये लाइन आपकी शीट में नहीं मिलेगी, कहाँ से आई है, न्यू सिलेबस के मॉड्यूल से। क्लियर हो गया इतना चीज़, सुपर। जब मैं ये पढ़ा के तो ख़त्म कर देता हूँ ना, इसका मतलब आपकी वो जो सप्लीमेंट्री शीट है उसमें से करीबन आई थिंक 6-7 पेज खत्म हो जाएंगे, 6-7 पेज उड़ गए पूरे। चलो अभी आगे आ जाइए। नाउ कैन यू सी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस ओवरव्यू, ये वाला पार्ट यहाँ तक मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले कुछ छोटी बातें बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इस एक्ट में कवर करने के लिए आप बार बार कंप्लेन करोगे, पर आपका जो डिफॉल्ट होना चाहिए, आपकी जो उधारी होनी चाहिए वो मिनिमम कितने रुपए की होनी चाहिए, 1 लाख रुपए की। मिनिमम कितने रुपए की, मिनिमम 1 लाख रुपए की। अच्छा, अगर सरकार चाहे 2, 3, 4, 5, 6 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद ये लिमिट बढ़ा सकती है, बढ़ा के कितना बढ़ाएगा, मैक्सिमम 1 करोड़ कर सकता है। इस एक्ट में कंप्लेन करने के लिए आपकी उधारी कितने रुपए की होनी चाहिए, मिनिमम 1 लाख की। अगर सरकार चाहे तो उसको बढ़ा सकता है, बढ़ा के कितना करेगा, उसको 1 करोड़ रुपया। क्लियर इतना चीज। नाउ अ पर्सन हु कैन इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, इसको अपन बार बार बोलेंगे CIRP। क्या बोलेंगे, CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, 3 लोग कंप्लेन कर सकते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर। क्या क्या, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर। इसको मेरी भाषा में क्या बोलेंगे अपन, FC OC CD। क्या बोलेंगे अपन, FC OC CD। अब मतलब जरा समझना, FC का मतलब क्या होता है, थैंक यू फॉर द फुल फॉर्म, मेरे को भी आता है बेटा। फाइनेंशियल क्रेडिटर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसने आपको क्या दिए, पैसे दिए। एक ऐसा इंसान जिसने आपको पैसे दिए, मतलब कौन, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। OC का मतलब क्या, ऑपरेशनल क्रेडिटर, मतलब जिसने आपको क्या दिया है, माल दिया है। क्या दिया इसने आपको, माल। कॉर्पोरेट डेटर मतलब कंपनी खुद मतलब कौन, शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स, एंड आई विल सी द वर्ड पार्टनर्स ऑल्सो। वाई पार्टनर्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट LLP। समझा आपको इतना चीज़ ये। सो बेसिकली फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब जिसने आपको पैसा दिया है।
अच्छा, ऑपरेशनल क्रेडिटर मतलब जिसने आपको माल दिया है। कॉर्पोरेटर मतलब कंपनी खुद, मतलब कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, शेयर होल्डर्स हो गए एंड या फिर पार्टनर्स एलएलपी के लिए। क्लियर हो गया इतना चीज़? नाउ अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना अपन बाद में देखेंगे, अभी अपन चेक करेंगे एग्जाम में। जो भी देखो लॉजिकल चीज़ यहाँ से शुरू होती है जो एग्जाम में आ सकती है, 4 मार्क की, 5 मार्क की, 6 मार्क के आंसर। इन दोनों में से एक एग्जाम में आया हो भी, आई थिंक एग्जाम में आया हुआ है, नॉट रिमेंबर क्या आया था, पर एक इसमें से आया था एंड वापस से रिपीट हुआ, 3-4 अटेम्प्ट तक इसमें से पूछेगा इंस्टीट्यूट। ठीक है, पहला अपन पढ़ रहे फाइनेंशियल क्रेडिटर के बारे में। बाबू सही हो जा तू बाबू, ओके, आई होप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो इट सेज फाइनेंशियल क्रेडिटर। बेटा फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब कौन, जिसने आपको पैसा दिया है। ठीक है, सो इट्स अ फाइनेंशियल क्रेडिटर इज सिंगली और जॉइंटली। एग्जाम में ध्यान रखना, अगर एचडीएफसी बैंक बोला, एबीसी बैंक बोला, तो आपको ये वाला आंसर लिखना है। ठीक है, सिंपल द स्टेप है, फटाफट देखो। अ फाइनेंशियल क्रेडिटर वेदर सिंगली और जॉइंटली शैल मेक एन एप्लीकेशन बिफोर आ मतलब कौन, एजुकेटिंग अथॉरिटी नहीं, क्या आएगा यहाँ पर, एनसीएलटी। व्हेन द डिफॉल्ट हैज अकर्ड। बच्चों डिफॉल्ट का मतलब क्या होगा, डिफॉल्ट का मतलब होगा नॉन रीपेमेंट ऑफ अ डेट इधर इन पार्ट और होल और इन इंस्टॉलमेंट। बोलो क्या, इधर इन पार्ट और होल और इन इंस्टॉलमेंट, इधर बाय द डेटर और द कॉर्पोरेट डेटर, इधर बाय द डेटर और द कॉर्पोरेट डेटर। ये डेफिनेशन इसलिए हम यूजिंग द वर्ड डेटर एंड कॉर्पोरेट डेटर, नहीं तो हमेशा अपन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो डिफॉल्ट की डेफिनेशन यहाँ लिखनी पड़ेगी आपको। अ फाइनेंशियल क्रेडिटर वेदर सिंगली और जॉइंटली शैल मेक एन एप्लीकेशन विद आ। ठीक है, व्हेन द डिफॉल्ट हैज अकर्ड। अच्छा, फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब अकेला भी कर सकता है और अपने पूरे झुंड को भी लेके, सर में सारे बैंक, जैसे अपना नीरव मोदी के टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सारे बैंक, पीएनबी, एक्सिस, कोटक, सब एक साथ अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या फाइनेंशियल क्रेडिटर फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी के प्रति डिफॉल्ट नहीं हुआ है, एचडीएफसी के प्रति डिफॉल्ट नहीं हुआ, पर एक्सिस के प्रति डिफॉल्ट हुआ था, पीएनबी के प्रति डिफॉल्ट हुआ, क्या एचडीएफसी अप्लाई कर सकता है? यस, ये बेनिफिट दिया गया है। इवन दो अगर बैंक, एक जो बैंक है उसका डिफॉल्ट नहीं हुआ है, स्टिल ही कैन मेक एन एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि उसके भाइयों के साथ डिफॉल्ट हुआ था या हुआ है। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है पॉइंट। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर वेदर सिंगली और जॉइंटली, भले वो डिफॉल्ट हुआ है या ना, उसके साथ हुआ है या किसी और के साथ हुआ है, एक ही कंपनी ने लेटर तो दिया, तो मेरे साथ कर रखा है, मैं एचडीएफसी हूं तो मैं तो अप्लाई करूंगा। चलो मेरे साथ नहीं किया, एक्सिस के साथ किया तूने, तो भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, पर वो जॉइंटली होगा, अकेला नहीं कर सकता वो। ठीक है, नाउ अब फाइनेंशियल क्रेडिटर अलॉन्ग विद एन एप्लीकेशन क्या क्या देगा, टाइम पास है, अ रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। सो देखो पहले क्या था, अपन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल थे, तो हम सब सीए लोग ने, सीएमए लोग ने, सीएस लोग ने अपने पैनल पे रजिस्टर कर दिया कि भैया हम लोग काबिल लोग हैं, आप लोग हमको अपॉइंट कर सकते हो, हम लोग आपका पूरा डिस्प्यूट सॉल्व करवा के आपको पैसा रिकवर करवा के देंगे। तो हम लोग पहले क्या थे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। जैसे पैनल में चले गए हम लोग क्या बनेंगे, मांडवले कराने वाले लोग को क्या बोलते हैं अपन, रेजोल्यूशन करवाने वाले। तो क्या हो जाएंगे अपन, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। क्या बन जाएंगे अपन, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। सो अज्यूम करो वो कुछ 150-200 लोग का पैनल है, उसमें से हमने एक जन को सिलेक्ट किया, शाहरुख खान। सो नेम ऑफ द शाहरुख खान और एनी अदर इंफॉर्मेशन विच में बी रेलिवेंट, एप्लीकेशन दे दी। अब क्या होगा, आ विद इन 14 डेज, क्या होगा, आ विद इन 14 डेज ऑन द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन विल डिसाइड whether the default has occurred or whether default has not occurred. Situation A, whether default has occurred. Situation B, whether default has not occurred. Now, when the default has occurred, he will check, the A will check, and when the default has occurred, ठीक है, situation A को मैं explain कर रहा हूँ, when the default has occurred, application is complete. No disciplinary proceeding is pending against resolution professional. मतलब शाहरुख खान के खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं है. I will accept the application. अच्छा, if the default has not occurred, उल्टा करने का पूरा opposite. एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, देख लो पूरा अपोजिट हो रहा है। डिसिप्लिन प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, आई विल रिजेक्ट द एप्लीकेशन। अच्छा, बिफोर रिजेक्टिंग आपको मौका देगा रेक्टिफिकेशन करने का विद इन 7 डेज, विद इन 7 डेज, ऐसा होना चाहिए विद इन 7 डेज। आई विल गिव अ मौका ऑफ रेक्टिफिकेशन विद इन 7 कि भैया जैसे एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं, कोई ब्लैंक छोड़ देते फॉर्म, उसको आप भर के दे दीजिए। अच्छा, CIRP विल कमेंस, CIRP विल कमेंस, क्या बोलते हैं उसके बाद, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, केस भी बन सकता है इसमें। विल कमेंस व्हेन द एप्लीकेशन इज एडमिटेड, व्हेन द एप्लीकेशन इज एडमिटेड, जिस दिन उसने एक्सेप्ट किया उस दिन से आपका रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू। अच्छा, अब क्या करेगा, आई विल कम्युनिकेट द ऑर्डर टू द FC क्योंकि उसने कंप्लेन की थी, टू द CD क्योंकि उसके खिलाफ कंप्लेन हुई थी, विद इन 7 डेज ऑफ द एडमिशन और रिजेक्शन। सो भले वो एक्सेप्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा हो, तेरे को कम्युनिकेट करना पड़ेगा पर 7 दिन के अंदर। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है वो आपके 14 डेज, ये हर जगह कॉमन चलेगा, यहाँ से लेके, ठीक है, मतलब ये पूरा पार्ट आगे दोनों में कॉमन आएगा, उसी में भी और CD में भी कॉमन चलेगा। ठीक है, सो देखो बहुत ही सिंपल है, फटाफट साथ में बोलते अपन।
A financial creditor, whether singly or jointly, shall make an application before aap when the default has occurred. अच्छा, a financial creditor along with an application will give name of the resolution professional, nature of the default, no sorry, record of the default and any other information. आ क्या करेगा, आ within 14 days will decide whether the default has occurred or the default has not occurred. When the default has occurred and there is no disciplinary proceeding pending and the application is complete, I will accept the application. Acha, if the default has not occurred, and there's a disciplinary proceeding pending or the application is incomplete, I will reject the application. Acha, but before rejecting, I will give a mock of rectification within 7 days. Acha, I shall communicate the order within 7 days of admission or rejection to the FC or the CD. Don't write FC CD, full form लिखना. 4 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क, कोई भी ऑथर की बुक निकाल के देख लीजिए, कोई भी मॉड्यूल निकाल के देख लीजिए, आई मीन अपना सप्लीमेंट्री निकाल के देख लीजिए, यही आंसर है पूरा. मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए. क्लियर? आगे आइए. ओसी. ओसी का मतलब क्या है? माल जिसने दिया आपको. आपको माल दिए थे, आप यूज़ भी कर दिए, मज़ा आया आपको, तो आप साला पैसा नहीं दिए. शोभा देता है तुमको ऐसा करते हो. साला किसी और ने इतनी मेहनत से वो माल बनाया था और तुमने उसका माल यूज़ भी करा, उसको पैसा नहीं दिया, तो वो क्या करेगा? कंप्लेन करेगा. कैसे करेगा? थोड़ा सा फर्क है आंसर, ध्यान से देखना भी. When the default has occurred, default का मतलब non payment of a debt, whether in part or whole or installment, to the debtor, I mean by the debtor or the corporate debtor, by the debtor or the corporate debtor, the operational creditor will send a demand notice along with a copy of invoice. क्या भेजेगा? A demand notice. बच्चों demand notice मतलब ए मेरा पैसा दे. Demand notice किस बलबूते पे पैसा दे? On the basis of invoice. किसको? To the corporate debtor. So the operational creditor will send a demand notice along with a copy of invoice to the corporate debtor. Corporate debtor will have to revert back within 10 days. 10 दिन मिलता है कंपनी को भाई पैसा देने के लिए. अब देखो दो बातें हो सकती है. अज्यूम करो मेरा जो डेटर था, ठीक है, आई मीन सॉरी, मेरा जो ऑपरेशन क्रेडिटर था, उसने बोला एबी लिमिटेड हमको 5 लाख रुपए दे. तो दो सिचुएशन होगी. एक तो भैया हम रेडी है देने के लिए 5 लाख रुपए, या हमने दे भी दिया होगा. सो दे भी दिया होगा तो अब 10 दिन में क्या दोगे? आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किया है सर, या आपने चेक दिया है, या आपने आरटीजीएस एनईएफटी किया है, उसका डिटेल दे दो. मैं बोलता नहीं 5 लाख नहीं, मेरे पास तो 2 ही लाख है, तो मैं तो 2 लाख दूंगा, 5 लाख नहीं. मतलब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर? आई एम देयर इज अ डिस्प्यूट, बराबर. सो वो क्या बोलता है 10 दिन में क्या कम्युनिकेट करना है? वेदर देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट और वेदर दे हैव रीपेड, ध्यान से सुनना, वेदर दे हैव रीपेड द अनपेड ऑपरेशनल डेट, वेदर दे हैव रीपेड द अनपेड ऑपरेशनल डेट इधर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर और द चेक कॉपी. मतलब अगर आपने पैसा दे दिया तो चेक और इलेक्ट्रॉनिक कॉपी की ट्रांसफर की कॉपी दे दीजिए. अच्छा, आप बोल रहे हो कि आपको इतना ही देने का है, तो डिस्प्यूट का इंटीमेशन कीजिए. कितने दिन के अंदर? 10 दिन. 10 दिन बीत गया, कोई फोन नहीं आया डिस्प्यूट का, कोई पेमेंट का मेल नहीं आया, ना कोई एसएमएस आया कि आपने आरटीजीएस कर दिया है. आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 10 days. अब उल्टा, इफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर डज नॉट रिसीव द इंटीमेशन ऑफ डिस्प्यूट और डज नॉट रिसीव द पेमेंट. क्लियर हो गया इतना चीज? अच्छा, the operational creditor will make an application to A. The operational creditor will make an application to A. अब यहां से आपका सेम आंसर चलेगा. क्या करने का? Whatever you have studied उसी को यूज कीजिए. ठीक है, अब देखो ऑपरेशनल क्रेडिटर along with an application क्या क्या देगा? ऊपर से उठाइए, कॉपी ऑफ इनवॉइस देगा. अच्छा, आप मना करो ना कि डिस्प्यूट नहीं आया है, डिस्प्यूट नहीं आया है, हम लोग कैसा विश्वास कर लो उसको लिख के दीजिए. सो एफिडेविट देगा दैट नो इंटीमेशन ऑफ डिस्प्यूट इज गिवन. अच्छा, तुम मना करो कि तुमको पेमेंट भी नहीं आया, तो मना करो ना ये बात को, तो चलो तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट दीजिए, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दीजिए. अच्छा, नेम ऑफ द प्रपोज आरपी अगर आपको देना है तो आप दे दीजिए शाहरुख खान का नाम और एनी अदर इन्फॉर्मेशन. आई एम नॉट टीचिंग यू एनीथिंग न्यू, अपन ऊपर से यूज करें. क्या क्या देंगे अपन? कॉपी ऑफ इनवॉइस देंगे. आप मना करो डिस्प्यूट नहीं हुआ है तो उसका एफिडेविट दीजिए, आपको पैसा नहीं आया तो बैंक स्टेटमेंट दीजिए, आरपी का नाम दीजिए और एनी अदर इन्फॉर्मेशन. अब टाइम पास आ क्या करेगा? Within 14 days will decide whether the default has occurred or whether default has not occurred. Same use कीजिए, whether default has occurred, application is complete, no disciplinary proceeding is pending against RP and invoice copy is given, affidavit is given, copy of certificate is given, I will accept the application. उल्टा, अच्छा, when the default has not occurred or there is application incomplete or the disciplinary proceeding is pending or copy of invoice is not given or affidavit is not attached or a copy of certificate is not sent, I will reject the application. But before rejecting, I will give a mauka of rectification within 7 days. Within 7 days. बरोबर? अच्छा, I shall communicate the order किसको? CD को और OC को within 7 days of admission or rejection. I am not teaching you anything new. Please use this answer from the previous answer. Clear इतना चीज? I hope everything is in your mind. ठीक है? FC का हो गया, OC का हो गया. अब CD का तो full time pass है. देखो, a corporate debtor who has committed the default, then the corporate applicant shall file an application with A.
क्या देगा एप्लीकेशन के साथ सेम पॉइंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नेम ऑफ आरपी और एनी अदर इन्फॉर्मेशन विच में बी रेलेवेंट। विद इन 14 days विल चेक वेदर द, मेरे साथ बोलो, डिफॉल्ट हैज अकर्ड, ठीक है, नो डिसिप्लिन प्रोसीडिंग इज पेंडिंग एंड द एप्लीकेशन इज कंप्लीट, आई विल एक्सेप्ट द एप्लीकेशन। whether default has not occurred, application is pending or the disciplinary proceeding is pending, बराबर, or the application is incomplete or the disciplinary proceeding is pending, I will reject the application. But before rejecting वो उसको मौका देगा 7 दिन का। I should communicate within 7 days of admission or rejection जो भी ऑर्डर उसने लिया है। सेम आंसर है पूरा। आई एम नॉट टीचिंग यू एनीथिंग न्यू, प्लीज दिमाग से काम कीजिए। क्लियर? सो ध्यान रखना, आपके पास कितना दिन है बेटा? 14 डेज। एक तो ये डेज याद रखना, और उसी में आंसर में ट्विस्ट आएगा कहाँ पर, वो 10 दिन वाली बात जो है, तो 10 दिन वाली बात याद रखना। क्लियर इतना चीज? सुपर। देन फिर अ पर्सन हु आर द पर्सन्स नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन, हु आर द पर्सन्स नॉट एंटाइटल्ड टू मेक द एप्लीकेशन, अ कॉर्पोरेट डेटर ऑलरेडी अंडरगोइंग CIRP। भैया मेरा चल रहा है ना अभी तो CIRP, मैं कैसे अप्लाई करूं, या मेरे खिलाफ कोई और कैसे अप्लाई करूं, मेरा चल रहा है। अ कॉर्पोरेटर वाज कंप्लीट CIRP इन द 12 month प्रीसीडिंग द डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन। अरे भैया अभी अभी हुआ है मेरा, तो अभी अभी मेरा CIRP हुआ है, तो तुम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। कितना साल का गैप होना चाहिए? 12 महीने का। अ कॉर्पोरेट डेटर और अ फाइनेंशियल क्रिएटर वायोलेट्स द टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन प्लान्स अप्रूव्ड 12 months बिफोर द डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन। साला अभी अभी हमको अप्रूवल मिला था, पर हमने वो कंडीशन वायोलेट कर दी और 1 साल का गैप नहीं हुआ है। पहला क्या था? चल रहा है, अभी अभी हुआ है, कंडीशन वायोलेट कर दी, दोनों में 1 साल बीता नहीं है। ओहो, ये तो बच्चा जानता है, लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, लिक्विडेशन का ही ऑर्डर पास हो, तो भैया तुम मेरे खिलाफ कैसे कंप्लेन करोगे? सो लास्ट टाइम की RTP में ये क्वेश्चन था, इस बार भी न्यू सिलेबस की बुक में दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। सो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकते? बोलिए। पहला क्या है? अभी अभी चल रहा है, चल रहा है, अभी अभी हुआ है, चल रहा है, अभी अभी हुआ है, कंडीशन वायोलेट कर दिए, 12 महीने बीते नहीं है, या फिर लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हो गया। क्लियर इतना चीज? नाउ अच्छा, ये बच्चा जानता है इसको भी। डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन कितना है? 180 दिन। एक्सटेंशन कितना दिन? 90 दिन का, ठीक है। CIRP शुड बी कंप्लीटेड। एक्सटेंशन कैसे मिलेगा? रेजोल्यूशन बाय वोट ऑफ 75% ऑफ वोटिंग शेयर्स, 75% ऑफ वोटिंग शेयर्स एट द COC मतलब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, बराबर। सो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या करेंगे? किसको अप्लाई करेंगे? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को बोलेंगे। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल किसको अप्लाई करेगा? आ को। एंड इफ आई सेटिस्फाई, आपको एक्सटेंशन दे देगा मैक्सिमम कितने दिन का? 90 दिन का। कितने दिन का मैक्सिमम? 90 दिन का आपको एक्सटेंशन दे देगा। क्लियर इतना चीज? ध्यान रखना, पूरे चैप्टर में जब भी वो वोटिंग की बात करेंगे ना, तो COC ही वोटिंग करेगी, मतलब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ही वोटिंग करेंगे। हर जगह पर कितना आएगा? 75%। क्लियर? नाउ अब आने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली। सो आफ्टर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय ऑर्डर क्या डिक्लेयर कर देगा? अ मोरेटोरियम पीरियड, शांति का पीरियड, कोई शोर शराबा नहीं चलेगा, सब स्टैचू। क्यों? क्योंकि अभी 180 दिन तक हम रास्ता ढूंढेंगे पैसा निकालने का। तो कंपनी तू कुछ काम नहीं करके डायरेक्टर तो चुप बैठेगा, फिंगर ऑन योर लिप्स, नथिंग। उस शांति के पीरियड को क्या बोलते हैं? डिक्लेयर मोरेटोरियम। अच्छा, कॉज पब्लिक अनाउंसमेंट विद इन 30 days के भैया कंपनी की बजने जा रही है इनिशिएशन ऑफ CIRP। एंड ए गरीब लोगों, ए क्रेडिटर लोगों, जिसको को पैसा चाहिए, आओ चलो फटाफट लाइन में आ जाइए। सो कॉल फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम फ्रॉम द क्रेडिटर्स एंड अपॉइंट हमारा एक नेता। उस नेता का नाम क्या है? IRP। नाम क्या है? IRP। पहले क्या था? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। फिर क्या बना वो? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अभी क्या बोलो उसके ऊपर? इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। क्या बन जाएगा अभी वो मेरा? इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। क्लियर इतना चीज पूरा गया दिमाग में? कूल। चलो आ जाइए आगे। अभी हम लोग पढ़ रहे मोरेटोरियम पीरियड। क्या पढ़ रहे अपन? मोरेटोरियम पीरियड। अब क्या होता है तुम सबको पता है, जैसे ही CIRP से शुरू हो जाएगा, ठीक है, कितना दिन मिलता है अपने को? 180 दिन। किसके लिए? फॉर द कंप्लीशन ऑफ CIRP, कि भैया इंजेक्शन मार के आप पैसा रिकवर करवा के दीजिए। दिस 180 day पीरियड इज कॉल्ड एज मोरेटोरियम पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या हो जाएगा? सब कुछ थम जाएगा। ऑल सूट्स अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर विल बी इन अबेयंस। अबेयंस का मतलब है टू स्टॉप और टू होल्ड, सब कुछ थम जाएगा वहां पर। फिर क्या करेगा वो? में प्रोहिबिट द एक्ट्स डन बाय द ऑर्डर ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड। अब मोरेटोरियम पीरियड कब सीज होगा? तुमको पता ही चीज़ है। या तो मैं बोलूं कि उनको पैसा मिल चुका है, किसको? सामने वाली पार्टी। सामने वाली पार्टी कौन? मतलब क्रेडिटर। या फिर लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हो गया है। देखो, मोरेटोरियम पीरियड विल सीज व्हेन द अप्रूव्स द रेजोल्यूशन प्लान, क्योंकि ने अप्रूवल दे दिया और पैसा मिलने की बारी आ गई है, और इट पासेस द ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन।
क्लियर? नाउ अब यहां से आपका एक शुरू होता है अपॉइंटमेंट और टेन्योर ऑफ आईआरपी। मैं वापस वर्ड यूज करता हूं आईआरपी। पहले क्या था वो मेरा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, फिर क्या बना मेरा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब उसको अपने अपॉइंट करने चाह रहे तो क्या हो जाएगा वो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। So I will appoint the IRP within 14 days from the CIRPC commencement date। जिस दिन उसने एक्सेप्ट किया उसके 14 दिन के अंदर भाई साहब उसको अपॉइंट करने का है। उसका मैक्सिमम टर्म कितना होगा 30 डेज। मैक्सिमम टर्म कितना होगा 30 डेज। क्यों? क्योंकि 30 दिन बाद मतलब 30 दिन के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा अपना अपॉइंटमेंट कंफर्म करवाना पड़ेगा। जैसे ही वो अपना अपॉइंटमेंट कंफर्म करवा लेगा तो वो क्या बन जाएगा मेरा आरपी बन जाएगा। आरपी का मतलब क्या होगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। सो ये एज अ मैक्सिमम टर्म ऑफ 30 डेज। विद इन 3 days ऑफ अपॉइंटमेंट ही हैज टू गिव अ पब्लिक अनाउंसमेंट। क्या कि भैया मोराटोरियम पीरियड शुरू हो चुका है एंड जिन जिन क्रेडिटर्स को आपका पैसा अपना पैसा चाहिए आप आके ले लीजिए। ध्यान रखना आईआरपी का मैक्सिमम टर्म कितने दिन का है 30 डेज का। अब ये जो पार्ट है ये खाली इसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस। ये जो अपन ने पढ़ा ना एफसीओसी वाला जो पढ़ा था अपन ने, इसी को मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। ये क्या बोलता है एप्लीकेशन ऑफ सीआईआरपी बाय एफसी और सीडी। इफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज प्रपोज इन द एप्लीकेशन, शाहरुख खान का नाम दिए है तो ही विल बी अपॉइंटेड एज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रोवाइडेड नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग। बराबर? फिर वो टाइम पास विल विद इन 14 डेज विल एक्सेप्ट और रिजेक्ट, वो टाइम पास चलेगा। अच्छा ओसी का क्या है? ऑपरेशनल क्रेडिटर ने अगर नाम दिया है तो भैया उसी को अपॉइंट कर लेंगे अपन। अच्छा अगर नाम नहीं दिया है किसको बोलेगा जाके बोर्ड को। किसको बोलेगा वो बोर्ड को। बोर्ड कौन मतलब IBBI। Then board within 10 days, the board within 10 days will recommend a name to provided there is no disciplinary action pending। देखो अगर नाम दिया है तो नाम वाले को अपॉइंट कर लो। अच्छा नाम नहीं दिया है तो अपन ने तो एप्लीकेशन को की थी, अपन तो ओसी थे ना, तो अपन ने एप्लीकेशन को की। किसके पास जाएगा IBBI के पास जाएगा। IBBI क्या करेगा 10 दिन के अंदर बोलेगा ये लो शाहरुख खान का नाम लो, तो शाहरुख खान को आप अपॉइंट कर देंगे। क्लियर हो गया इतना चीज ना? अब ये आंसर शायद पेपर में आ जाए, ध्यान रखना चाहिए। की रोल्स ऑफ आईआरपी कि क्या क्या करेगा। ही विल इश्यू पब्लिक नोटिस, बराबर। ही विल हेल्प इन रेजोल्यूशन प्रोसेस। ही विल कोलेट द क्लेम्स रिसीव, कोलेक्ट मतलब अरेंज करना। ही विल कॉन्स्टिट्यूट COC, बच्चों COC का मतलब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, एंड ही विल कंडक्ट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ COC। ये सारा काम किसका है हमारा IRP का। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में ये आ सकता है। फिर दूसरा है आपका पावर्स ऑफ IRP। पावर्स ऑफ IRP के पास क्या क्या ताकत है देखो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो स्टैचू हो चुके अभी, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। अक्कल लगा जो जो काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता था अब उनकी जगह पे भाई साहब ये आ गए ना अभी, तो सारा काम कौन करेगा अभी ये IRP करेगा। ही विल मैनेज द अफेयर्स, ही विल एक्सरसाइज द बोर्ड, ही विल एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ बोर्ड एंड पार्टनर्स। एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ बोर्ड एंड पार्टनर्स। बच्चों एक सेकंड, बोर्ड मतलब कंपनी, पार्टनर्स मतलब किसकी बात कर रहे हैं वो LLP का। अच्छा बोर्ड का पावर विल स्टैंड सस्पेंडेड क्योंकि वो लोग स्टैचू हो चुके हैं। रिपोर्टिंग ऑफ ऑफिसर्स और मैनेजर्स, देन रिपोर्टिंग टू IRP एंड प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स, उनका काम होगा। इंस्ट्रक्शंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल एक्ट ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ IRP। ये सारा काम किसका है IRP का काम है। नाउ पब्लिक अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है, अगेन वेरी रेयर इन द एग्जाम आए। देखो दे विल रिक्वायर द क्लेम फॉर क्रेडिटर्स शुड सबमिट द क्लेम्स। IRP क्या करेगा देखो, जब क्या होता है जब कद्दू कटता है तो सब में बटता ही है, बराबर। तो क्या होता है जब अनाउंसमेंट हो गया कि भैया XYZ लिमिटेड जो भी है ठीक है भैया उसका रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो गया, तो गाँव दुनिया से भिखारी आ जाएंगे पैसा मांगने के लिए। उसमें से कुछ इंडिया में तो क्या है जहाँ फ्री में माल मिलता है सब चले जाते हैं। तो IRP का क्या काम है चेक करने का भैया कौन कौन इसमें से जेन्यून है। सो IRP विल वेरीफाई एंड डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, बराबर, एंड दे विल कॉन्स्टिट्यूट एंड ही विल कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। विद इन 7 days ही हैज टू कंडक्ट फर्स्ट मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। जैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ उसके 7 दिन के अंदर उसको पहला मीटिंग करवाना है। किसका मीटिंग COC का। नाउ COC में कौन बैठेगा धन सुना भी। COC में कौन बैठेगा ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ द कॉर्पोरेटर्स। COC में हमेशा कौन बैठेगा खाली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। कौन बैठेगा खाली फाइनेंशियल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर का मतलब क्या होता है जिसने हमको पैसा दिया है। अच्छा इफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर इज ऑल्सो रिलेटेड पार्टी देन द फाइनेंशियल क्रेडिटर मीटिंग में बैठ तो सकता है बट ही हैव नो राइट टू वोट। ही हैज नो राइट टू वोट। बेसिकली अपन जैसे कहते हैं ना इंटरेस्टेड डायरेक्टर कि भैया अगर आप रिलेटेड पार्टी हो आप इंटरेस्टेड डायरेक्टर और मीटिंग में बैठ तो सकते हो पर आप वोट नहीं दे सकते, जैसे अपन कंपनी एक्ट में पढ़ते। सेम IBC में भी वही है कि अगर ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है बैंक वाले तो कोई रिश्तेदार है कंपनी का तो मीटिंग में आप बैठ क्योंकि तू फाइनेंशियल क्रेडिटर है पर तू वोट नहीं देगा। अब मेरा क्वेश्चन ये होता है कि अगर किसी कंपनी के पास फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है मतलब उन्होंने बैंकों से लोन नहीं ले रखा है, सो देयर इज नो फाइनेंशियल क्रेडिटर,
पर स्टिल आपको सीओसी तो बनानी पड़ेगी ना, आईआरपी तो सीओसी तो बनाएगा, तो सीओसी में कौन बैठेगा? दो ही टाइप के क्रिएटर सिखाए थे मैंने आपको, फिनेंशियल क्रिएटर एंड ऑपरेशनल क्रिएटर। तो कौन बैठेगा यहाँ पर? रॉन्ग, ऑपरेशनल क्रिएटर नहीं बैठेगा। इतने लोग बैठेंगे जो बोर्ड बताएगा। कौन सा बोर्ड? आईबीबीआई। इतने लोग बैठेंगे जो बोर्ड बताएगा। बोर्ड का मतलब क्या है? आईबीबीआई, और वो बता दिया गया है, ठीक है। वो मैं बताता हूँ कहाँ पर है। Can you see this? It says when the corporate debtor, एक सेकेंड ना, when the corporate debtor has no financial debt or where all the financial creditors are related parties, the committee shall be formed comprising of the following ABC। पहला कौन होगा? 18 operational creditors by value, 1 representative elected by workmen, 1 representative elected by employees। ये लिख लेना, बाद में रुको, पहले समझ लो। जनरली कौन बैठता है अपने सीओसी में? हमेशा पहले कौन बैठेगा? फाइनेंशियल क्रेडिटर। बट अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर रिलेटेड पार्टी होता है या कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर है नहीं, तो कौन बैठेगा? बोर्ड बताएगा। बोर्ड ने बता दिया 18 ऑपरेशनल क्रेडिटर्स बाय वैल्यू, मतलब अमाउंट वाइज जो बड़े बड़े 18 क्रेडिटर्स है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। एक वर्कमैन का नेता, वर्कमैन मतलब मेरे को देख लो बराबर, मजदूर आदमी, खून पसीने वाला काम आदमी, ठीक है। एक एम्प्लॉय का नेता, एम्प्लॉय मतलब आप जैसे लोग एसी में बैठकर मस्त ऐसा आराम से सीट पर बैठकर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है वो। तो कितने लोग की टीम बैठेगी? अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नहीं होते हैं तो 20 लोग की टीम। 18 ऑपरेशनल क्रेडिटर्स बाय वैल्यू, 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय, 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन। चलो कॉपी कर लीजिए इसको जरा, कहीं भी लिखो ना। इन केस there is no finance, in case the corporate debtor, in case the corporate debtor has no financial creditor, in case the corporate debtor has no financial creditor or all the FCs are related party, or all the FCs are related parties, then COC shall comprise of the following। COC shall comprise of the following। चलो इसको छाप लीजिए। जल्दी, ABC को छापना है, खाली छापो। चले, कूल। अच्छा मुझे जरा बताइए ना, अगर कोई ऐसा इंसान होता है कि अगर वो फिनेंशियल क्रेडिटर भी है, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी है, इज इट पॉसिबल? एक ऐसा कोई है जो फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है, मतलब एफसी भी है और ओसी भी है, क्या वो मीटिंग में बैठ सकता है? यस। बट कौन सी कैपेसिटी में? एफसी की कैपेसिटी में। क्या वो वोट दे सकता है? यस। बट कौन सी कैपेसिटी में? एफसी की कैपेसिटी में। ध्यान रखना इसको, ठीक है। नाउ meeting of COC, the resolution professional will give a notice of meeting to the members of COC। अच्छा, members of suspended board of partners उनको भी देगा, भैया आओ राजा तुम भी, बट यू कैन नॉट वोट, क्योंकि वोटिंग खाली मेंबर्स को मिलेगा। तो डायरेक्टर्स को जो है कंपनी के और जो LLP के उनको भी बुलाएगा। अच्छा, ऐसे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जिनके पास पैसा है, कितना? इफ द एग्रीगेट ड्यू इज मोर देन 10% ऑफ द डेट बट दे हैव नो राइट टू वोट। ऐसा ऑपरेशनल क्रेडिटर जो भैया बहुत बड़ा है, मतलब टोटल डेट का मोर देन 10% अकेला वो होल्ड कर रहा है, तो बेटा तू भी आके बैठ सकता है मीटिंग में, बट तू वोट नहीं देगा। 3 लोग को नोटिस आएगा, किसको? एक तो मेंबर्स ऑफ COC को, दूसरा डायरेक्टर्स कंपनी के LLP पार्टनर्स बराबर, तीसरा ऐसे ऑपरेशनल क्रेडिटर जिनके पास उधारी पड़ी है मोर देन 10% ऑफ द टोटल डेट। ध्यान रखना, पर वोटिंग राइट खाली किसको मिलेगा? मेंबर्स ऑफ COC को। किसको मिलेगा? मेंबर्स ऑफ COC को। क्लियर? अब सुनो, फिर मीटिंग ऑफ COC कैसे हो सकती है? इन पर्सन हो सकती है और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, अपना कंपनीज एक्ट का वाले सेम है, ठीक है। कोरम ध्यान रखना, कोरम इट इज बेसिकली 1/3 ऑफ द वोटिंग राइट्स, 1/3।
कैसे, इधर बाय इन पर्सन और बाय अदर ऑडियो विजुअल, मुझे भी कंपनी एक्ट है, पर खाली ध्यान रखना 1/3 ऑफ द टोटल members having voting rights, members having 1/3 of the total voting rights. If the quorum is not achieved, if the quorum is choked, quorum is not achieved, it will be adjourned to the same time, same place on the next day, on the next day. ध्यान रखना कंपनी एक्ट में कुछ और है, ठीक है, मत बोलो. Then फिर ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, what is the eligibility of insolvency professional to be appointed as related party, as resolution professional. Eligibility of insolvency professional to be appointed as resolution professional. जो बच्चों ने डायरेक्टर्स वाला मेरा वीडियो देख रखा है, ठीक है, या आप लोग ने अगर अपने टीचर से डायरेक्टर्स पढ़ रखा है, ठीक है, ध्यान से सुना अभी. सो उसमें आपने सीखा था 149.6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सीखा है 149.6 पॉइंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेम है, सेम पूरा, कुछ नया नहीं पढ़ना है, चेक करो. ही शुड बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर सेक्शन 149. जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्वालिफिकेशन है वही आएंगे, देखो. ही शुड नॉट बी अ रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. He should not be a related party of the corporate debtor. याद करो आपका आएगा. He should not be an employee, nor a proprietor, nor a partner of a statutory auditor, cost auditor, secretarial auditor in the last 3 financial years. ना वो एम्प्लॉय है, ना वो प्रोपराइटर है, ना वो पार्टनर. किसका, एक लीगल फर्म का या फिर कंसल्टिंग फर्म का, जिसको कितना मिल रहा है 10% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म इन द लास्ट 3 years. याद है ऐसा कुछ ये. सो बाजू में कहीं लिख के रखे सिमिलर टू सेक्शन 149.6, सिमिलर टू सेक्शन 149.6. ये सेम चीज आपके 149.6 में लिखी हुई है. ठीक है, अब सुनो. अबे ना बीच में अपन एक आंसर छोड़ा था, देखो आपको मिलेगा ये वाला आंसर, कमिटमेंट और डिफॉल्ट. आई थिंक ऊपर ये पेज 80 लिखा है, देखो ना, ये इसके बारे में जब शुरू हुआ था ना IBC, उसके नेक्स्ट पेज पर एक. अगर आपको ये पूरा प्रोसेस, ठीक है, अगर आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ जाता, ठीक है, अगर आप, दिस इज द एंटायर प्रोसेस, ये मतलब पूरा क्रक्स है. अगर आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, दैट मीन्स आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया. देखो क्या है ये, इट सेज 3 लोग अप्लाई कर सकते हैं. मैंने 3 एरो मारा है. कौन कौन, OC, FC, CD. किसको अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन विद आ. किसको करेंगे, आ को. आ क्या करेगा, आ विल अपॉइंट इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. शाहरुख खान को अपॉइंट करेगा, बराबर. शाहरुख खान का नाम दिया है तो नाम वाला, नाम नहीं दिया है तो वो आ जाएगा बोर्ड के पास, बोर्ड बोलेगा 10 दिन के अंदर. क्लियर. ये IRP सबसे पहले आते क्या करेगा, ही विल फॉर्म COC, ही विल फॉर्म COC. व्हाट इज COC, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स. कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, कौन बैठेगा वहाँ पर, FC. पर अगर FC नहीं है तो कौन बताएगा, बोर्ड. बोर्ड ने बता दिया है. कौन है वो, 18 ऑपरेशनल क्रेडिटर्स बाय वैल्यू प्लस 1 वर्कमैन का नेता प्लस 1 एम्प्लॉय का नेता, 20 लोग की टीम रहेगी. अच्छा, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग सबसे पहले IRP का अपॉइंटमेंट कंफर्म करेंगे. दे विल कंफर्म द CO अपॉइंटमेंट, दे विल कंफर्म द अपॉइंटमेंट, कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट बाय COC. दे विल फर्स्ट कंफर्म द अपॉइंटमेंट ऑफ IRP. अच्छा, COC बोलते हैं हमको शाहरुख खान नहीं चाहिए, तो शाहरुख खान नहीं चाहिए तो वो लोग रिप्लेस भी करवा सकते हैं. किसको बोलेंगे, वो आ को. आ किसके बजाएगा, बोर्ड को. बोर्ड 10 दिन में रिप्लेस करवा के देगा, ठीक है, वो रिप्लेस भी करवा सकते हैं. COC बोलते हैं नहीं हमको शाहरुख खान चल जाएगा, तो वो लोग आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, ही विल प्रिपेयर व्हाट, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम. ही विल प्रिपेयर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बाय RP. आई एम यूजिंग द वर्ड RP. क्यों, क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया है. अब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है, सी द क्रेडिटर्स वर ओनली इंटरेस्ट इन वन थिंग, क्या, मनी. क्रेडिटर्स को खाली एक ही चीज़ चाहिए था, पैसा चाहिए था, बराबर. अब क्या होता है, जब क्रेडिटर्स को खाली पैसा चाहिए होता है, सो अलग अलग रास्ते ढूंढने पड़ते हैं. सो अलग अलग रास्ता ढूंढने के लिए कौन गया था, अपना ये नेता गया था. नेता का नाम क्या है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. सो ये फैक्ट्री में गया, एक अपनी तरफ 10 मशीन पड़ा है, चल एक काम का 4 को बेचेंगे. अच्छा, आप लोग ने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, चलो उसको आप एक काम करो, डिसइन्वेस्टमेंट करिए. अच्छा, आप लोग ने कुछ जेवर वेवर खरीद रखे, उसको चलो बेच सकते हैं अपन. आपका म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट है, चलो कुछ है जो म्यूचुअल फंड ढंग से नहीं चल रहा है, अपन उसको लिक्विडेट करवा देंगे. अच्छा, आप लोग ने FD भी करवा रखा है, उसको भी निकलवा देंगे. अच्छा, तुम्हारा यहाँ पर ये कुछ बोट वोट पड़ा है, कुछ काम का नहीं, आजकल बारिश होती नहीं है, बोट वोट बेच दो, ठीक है. ए कंपनी लोग, तुम लोग का धंधा बराबर नहीं चला, चलो तुम्हारे जो चार्टर वाटर प्लेन है उसको भी बेच देंगे अपन. सो ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या कर रहा है, ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मतलब कचरे में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल के देगा कि देखो इनको बेचोगे ना तो पैसा मिल सकता है. सो व्हाट इज अ रेजोल्यूशन प्लान, व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज द वे, इज द रास्ता. इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज द वे, इज द रास्ता टू प्रिपेयर द रेजोल्यूशन प्लान. मतलब वो 100-150 रास्ते ढूंढ के देगा, देखो भाई ये कर सकते हो, ये करने से
आपका रेजोल्यूशन प्लान बन जाएगा और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करवा दीजिएगा। याद रखना ये जो भाई साहब है हमारे हीरो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये रेजोल्यूशन प्लान नहीं बनाता है, ये क्या बना के देता है, ये बना के देगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। व्हाट इज इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम? ऐसे रास्ते जिससे रेजोल्यूशन प्लान बनेगा, बराबर। अच्छा, रेजोल्यूशन प्लान कौन कौन बना सकता है, कौन कौन बना के देगा? तकलीफ किसको होता है पर खाली एफसी ओसी को, तो रेजोल्यूशन प्लान कौन बना के देगा? दोनों बना के दे सकते हैं, एफसी भी बना के दे सकता है, ओसी भी बना के दे सकता है। किसको बना के देगा? वो सीओसी को बना के देगा। फिर सीओसी में कौन बैठता है? खाली एफसी। हाँ, अगर वो नहीं है तो वो 20 लोग की टीम बैठेगी। ध्यान रखना, रेजोल्यूशन प्लान कैन बी प्रपोज बाय एनी क्रेडिटर, बट उसका अप्रूवल कौन देगा? सीओसी वाला देगा। सीओसी में कौन बैठता है? हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर। अच्छा, अभी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है, अभी ये जो माल वाल बेचते हैं, सब अनपढ़ गवार लोग हैं, इनको नहीं पता क्या क्या करने का है, तो वो लोग क्या करेंगे? आउटसोर्स कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं अनपढ़ गवार हूँ, मैंने माल वाल बेचा है, ठीक है, अब मेरे को पैसा नहीं मिला है, अब मेरे को इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम मिल गया, शाहरुख खान बोला, ये सर देखो ये 100 रास्ते हैं, कर लो इसमें से इंकी मिंकी पोंगी, मुझे बता दो क्या करना है, मैं ये प्लान सीओसी में रख दूंगा। मेरे को तो पता नहीं किससे ज़्यादा पैसा मिलेगा, सो मैं किसी और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर सकता हूँ। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा कोई क्रेडिटर होता है जिसको नहीं समझ में आ रहा कि प्लान कैसे बनाने का है, वो किसी और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को पकड़ सकता है, एक्सेप्ट शाहरुख खान। कहां से मिलेगा आपको? वो पैनल में से। पैनल में जाइए, वहां पर 150-200 लोग सीए लोग बैठे हुए हैं, वो आपकी मदद कर देंगे। सर अभी वो जो सीए लोग आएंगे उनका पैसा कौन देगा? जिसने उसको अपॉइंट किया है। अभिषेक बंसल वाज द क्रेडिटर, उसने अपॉइंट किया है, लेट अस अज्यूम सलमान खान को अपॉइंट किया है, तो सलमान खान का जो पैसा होगा वो अभिषेक बंसल देगा। समझा आपको चीजें? अब देखो, सो प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। फिर क्या होगा? अब रास्ता मिल गया, तो द रेजोल्यूशन प्लान विल बी प्रपोज बाय द क्रेडिटर्स। द रेजोल्यूशन प्लान विल बी प्रपोज बाय द क्रेडिटर्स। बच्चों, क्रेडिटर्स मतलब कौन? ओसी, एफसी। अच्छा, अब देखो, ध्यान से सुनना। पहला अप्रूवल, द प्लान शुड बी अप्रूव्ड बाय सीओसी विद 75% मेजोरिटी। मैंने आपको पहले कह दिया था, जब बात कर रहे हैं अपन प्लान की, मतलब जब भी वोटिंग की बात होगी, कितना परसेंट होगा? बस 75% हमेशा। सो पहला अप्रूवल किसका चाहिए अपने को? सीओसी का। दूसरा अप्रूवल किसका चाहिए अपने को? आ का। अगर आ ने अप्रूवल दे दिया दोस्त, तेरा शांति का पीरियड भंग हो गया, तेरा शांति का पीरियड रुक जाएगा वहां पर। क्यों? क्योंकि अब वो रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, असेट बिकवानी पड़ेगी, तो डायरेक्टर तुम्हारा स्टैच्यू, तुम्हारा आराम का काम खत्म। अब तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। दो लोग का अप्रूवल चाहिए, एक तो सीओसी विद 75% मेजोरिटी, दूसरा आ का अप्रूवल चाहिए। क्लियर? मैं क्या बोलता हूं, मुझे बताओ, लिक्विडेशन का ऑर्डर कैसे कब पास होगा? कॉमन सेंस है, लिक्विडेशन का ऑर्डर कब पास होगा? अक्कल लगाओ, लिक्विडेशन का ऑर्डर कब पास होगा? पहला, सीओसी ने अप्रूवल नहीं दिया। दूसरा, सीओसी ने अप्रूवल दिया पर आ ने अप्रूवल नहीं दिया, बराबर। तीसरा, 180 दिन बीत गए, एक्सटेंडेड 90 दिन भी बीत गए। क्लियर? चौथा, जो कंडीशन दी थी वो लोग ने, जो कंडीशन दी थी वो कंडीशन आपने फॉलो नहीं की, बराबर। पहला क्या आएगा? आ ने अप्रूवल दिया, सॉरी सीओसी ने अप्रूवल दिया पर आ ने अप्रूवल नहीं दिया, ये लोग नहीं अप्रूवल नहीं दिया, 180 प्लस 90 दिन बीत गए। चौथा, जो कंडीशन दी थी वो कंडीशन वायलेट हो गए, सो आ क्या कर देगा? लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर देगा। क्लियर इतना चीज? आई हैव अ क्वेश्चन, क्या सीओसी जैसे ही सीओसी बनता है, जैसे ही अरे बाबू कहाँ गया? हाँ, जैसे ही सीओसी बनता है, जैसे ही सीओसी बनता है, क्या सीओसी वाले सीधा आ को बोल सकते भाई लिक्विडेट कर? क्या उनको ये पूरा टाइम पास करना जरूरी है? इज दिस एंटायर प्रोसेस मैंडेटरी? बोलो, इज दिस प्रोसेस मैंडेटरी? नो। अरे भैया, जैसे ही सीओसी बन गया, उनको दिख गया कंपनी में पास कोई एसेट नहीं है, मेरे को नहीं वेट करने का 180 दिन, मैं काहे के लिए 180 दिन पर 90 दिन वेट करूं? साला तुमको टाइम देना पैसा देने के लिए। अब उस साले के बाद अगर असेट ही नहीं होता, या लेटे तो तुम कोई सब्सिडी नहीं है, तुम्हारे पास कोई असेट नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है पैसा रिकवर करने का, तो मैं क्यों ये टाइम पास करूं 180 प्लस 90 दिन का? सीधा मतलब सीओसी कैन मेक एन एप्लीकेशन टू कि भैया सीधा लिक्विडेशन का ऑर्डर पास करवाओ। समझा? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द CIRP, गया भेजे में पूरा, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखो अभी हम लोग यहाँ थे, अप्रूवल ऑफ सीओसी। So the resolution professional will convene a meeting of COC. He will take the approval of COC with 75% voting, बराबर, as required. Otherwise all the action would be void. मतलब हमेशा COC का अप्रूवल लगना चाहिए हर काम के लिए। कितना परसेंट? 75%। फिर preparation of information memorandum. The resolution professional will prepare the information memorandum containing the relevant information for formulation of resolution plan. समझा आपको?
रेजोल्यूशन प्लान बनाने के लिए जो रास्ता है, जो वे है, वो कौन बना के देगा? हमारा हीरो आरपी। उस प्लान, उसको रास्ते को क्या बोलते हैं अपन? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। फिर अब क्या होएगा? द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मतलब कोई भी क्रेडिटर हो सकता है, विल सबमिट द प्लान टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ही विल एग्जामिन द ईच प्लान एंड देन प्रेजेंट टू सीओसी फॉर इट्स अप्रूवल। वो लोग कितना परसेंट लेंगे? 75%। अक्कल लगना सबको समझेगा। इफ द प्लान इज अप्रूव्ड, रेजोल्यूशन प्लान विल बी सबमिटेड टू आ, विल सबमिटेड टू आ। अगर वो रिजेक्ट हो गया, कब रिजेक्ट हो सकता है? इफ द रिक्वायरमेंट्स आर नॉट मेट। अच्छा, अगर वो अप्रूव हो जाता है, अगर वो अप्रूव हो जाता है तो क्या हो जाएगा? द मोराटोरियम पीरियड विल सीज, द मोराटोरियम पीरियड विल सीज, क्योंकि वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल will keep all the records along with the plan and submit it to the board. And submit it to the board मतलब कौन? IBBI. And it will be recorded on a database. Recorded on a database मतलब क्या? Information utility. समझा आपको? So देखो क्या हो जाएगा? हर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मतलब अपने जो क्रेडिटर्स है वो प्लान बना के देंगे। जैसे उन्होंने प्लान बना के दिया, वो भाई साहब वेरीफाई करेगा। अब वो सारा प्लान जोड़ करके क्या कर देगा? वो सीओसी के सामने रख देगा। सीओसी के पास दो रास्ते हैं, या तो उसका अप्रूवल दे या तो उसका वो रिजेक्शन दे। अगर रिजेक्शन दे दिया, क्यों? क्योंकि देयर आर प्रॉब्लम इन द टेक्निकल ग्राउंड्स, बराबर। अच्छा, अगर अप्रूवल दे दिया तो मोराटोरियम पीरियड विल सीज, एंड अप्रूवल दे दिया तो भैया रेजोल्यूशन भाग के जा किसके पास? तुमको को इसने लेकर आया था वो अपना IBBI, उसके पास जा। IBBI क्या करेगा? वो उसको इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में डलवा देगा। क्लियर? ऑलमोस्ट द चैप्टर इज ओवर, ऑलमोस्ट द चैप्टर इज ओवर। देखो अभी नाउ, अब क्या हो गया? लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हो जाता है, ठीक है। अब देखो कैसा कैसा आएगा लिक्विडेशन प्रोसेस। लिक्विडेशन प्रोसेस क्या बोलता है? देखो, सो द कॉर्पोरेट डेटर मे बी पुट इनटू द लिक्विडेशन द फॉलोइंग सिनेरियोस। तुमको आता है पूरा। पहला, इफ द 75% ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ COC विल मे लिक्विडेट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द CIP, कभी बंद कर सकते हैं। दूसरा, COC हैज नॉट अप्रूव द प्लान विद इन 180 डेज प्लस एक्सटेंडेड 90 डेज, विद इन 180 डेज प्लस एक्सटेंडेड 90 डेज। तीसरा, NCLT rejects the resolution plan, जब भी अपन बोल चुके थे। और द कॉर्पोरेट डेटर कॉन्ट्रीमेंट्स द रेजोल्यूशन प्लान एंड द अफेक्टेड पर्सन मतलब द क्रेडिटर्स मेक एन एप्लीकेशन टू NCLT फॉर ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन। समझा आपको? पहला क्या बोलता है? एट एनी टाइम। दूसरा, 180 दिन बीत गया प्लस 90 दिन भी बीत गया। तीसरा, ट्राइब्यूनल रिजेक्ट्स द एप्लीकेशन। चौथा, कॉर्पोरेट डेटर कॉन्ट्रीमेंट्स एनी ऑफ द कंडीशन एंड द अफेक्टेड पर्सन मेक एन एप्लीकेशन टू आ फॉर लिक्विडेशन। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब जब लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हो गया, ठीक है, तो एक कुआं बनाया जाएगा, ठीक है, एक कुआं। अब क्वेश्चन आता है भैया ये कुएं में क्या क्या जाएगा? ये कुएं में क्या क्या जाएगा? इस कुएं को इंग्लिश में बोलते हैं अपन क्या? लिक्विडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं अपन इसको? लिक्विडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको अपन? लिक्विडेशन स्टेट। अब ध्यान सुनो, लिक्विडेशन स्टेट का मतलब है कुआं, क्योंकि अब लिक्विडेशन करना है अपने को, बराबर। जब अपने को लिक्विडेशन करना है तो अपने को सारा सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, जो जो हमारा है। चलो खाली कर रहे हैं सब चीज़ें, बराबर। तो कुएं में सब चीज़ें डालते जाओ। ध्यान रखना, कुएं में क्या क्या जाएगा? जो मेरा है वो जाएगा खाली। सब अपना अपना देखेंगे, कोई किसी का नहीं देखेगा, ठीक है। सब अपना अपना देखेंगे, कोई किसी का नहीं देखेगा। सो क्या बताया अपन? लिक्विडेशन स्टेट। अब ध्यान से सुनना, हमारा क्या क्या हो सकता है? हमारी असेट, बेटा असेट में क्या क्या आती है? फिक्स असेट्स, उसमें सीखा तुमने? टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, कॉपीराइट, लीगल, सब 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 गुडविल वुडविल सब आएगा यहाँ पर। स्टॉक, कैश बैंक, FDs। हमारा जो सामान था हमारे पास नहीं है, किसी और के पास पड़ा हुआ है। अरे कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है, एजेंट के पास पड़ा हुआ है, थर्ड पार्टी के पास पड़ा हुआ है, वेयर हाउस, वो भी हमारा है, बराबर। जो जो हमारा है वो हमारे पास जाएगा, ठीक है। हमने किसी को बेलमेंट कर रखा था, हम बेलर है, सामने वाला बेली है, मेरी ओनरशिप बराबर। अच्छा, डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स की पर्सनल एसेट जाएगी? मेरा पर्सनल घर, गाड़ी, बंगला, किडनी नहीं। अरे याद करो, सालोमन वर्सेस सालोमन, याद है? कंपनी सेपरेट, द डायरेक्टर मेंबर सेपरेट। अब सुनना, मेरी सब्सिडरी मेरी वाइफ की कंपनी, ठीक है, बेबी, लव यू बेबी, ठीक है। बेबी की को क्या है? क्यों मुंह बना रहे हो? बीवी को आई लव यू नहीं बोल सकता क्या मैं? सुना भी। सो तुमको नहीं बोलना है बेबी मैम, बेबी मैम, ठीक है। अब सुनो अभी, बेबी वो मेरी है ना, बेबी की भी कंपनी है। सो जब बेबी की कंपनी है वहां पर, ठीक है, बेबी मेरी सब्सिडरी है, क्या वो सब्सिडरी का भी एसेट इस कुएं में जाएगा? क्या वो सब्सिडरी का भी एसेट इस कुएं में जाएगा? बोलो नो। मैंने क्या बोला? जो अपना है खाली वो जाएगा, किसी और का कुछ नहीं जाएगा। सर बेबी भी तो आपकी थी ना। अरे पर बेटा सालोमन वर्सेस सालोमन, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एबी लिमिटेड लिक्विडेशन में जा रही है, बेबी नहीं जा रही है वहां पर, वो जिंदा है आज भी। समझा आपको? अच्छा, हमने जो सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, जो उसके शेयर्स बाय किए थे 51%, यस वो जाएंगे यहाँ पर। क्लियर हो गया इतना चीज?
अच्छा, मेरी बाजू वाली आंटी है ना, बोली ए भी मैं कुछ एक हफ्ता घूमने के लिए जा रही हूँ, तो एक काम कर, मेरे है ना हीरे मोती जवाहरात जो है नेकलेस वेकलेस तो तेरे पास रख ले। अब आंटी जी के हीरे मोती जो मिले हमें, नेकलेस वेकलेस जो मिले हैं, ठीक है, वो मेरे ऑफिस में पाए गए हैं। क्या वो जो लिक्विडेटर होगा, क्या वो इस कुएं में डालेगा उनको? नहीं, क्योंकि वो मेरा थोड़ी है, मैं थोड़ी पहन के घूमूंगा ना, वो कंपनी का है। तो हम लोग यहाँ पर क्या थे, बेली थे। तो जो हम बेली है वहाँ पर, वो हमारे पास नहीं जाएगा। हम लोग ना भाड़े पे ट्रक टेम्पो वेम्पो लेकर आए थे, किसी और की ओनरशिप थी, वो भी नहीं जाएगा। जो मेरा है वो जाएगा कुएं में, ठीक है। अब सुनो, शाहरुख खान पहले मेरा क्या था, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, बराबर। फिर क्या बना मेरा वो, प्रपोज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। फिर क्या बना वो मेरा IRP, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। फिर वो 180 दिन तक क्या रहा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। 180 दिन में अगर कुछ नहीं हो पाया तो क्या बन जाएगा मेरा वो, लिक्विडेटर। सेम आंसर। अभी हम लोग को ना चेंज करने का लिक्विडेटर, बहुत हाँ ठीक है, आप कर सकते हो, वही एप्लीकेशन करो, बोर्ड देगा 10 दिन के अंदर। पर मेरे को बोला नहीं, शाहरुख खान ही मेरा लिक्विडेटर है, तो शाहरुख खान ही मेरा लिक्विडेटर रहेगा। इंसान वही रहेगा, खाली हर फेज में उसका नाम अलग अलग है। क्लियर इतना चीज़? नाम देखो, so the comprising of liquidation estate, so this can be a question, what is in the liquidation estate, what is not in a liquidation estate. So the liquidator shall hold liquidation estate as a fiduciary for the benefit of creditors. It shall comprise of kya kya? A, the assets, the corporate debtor has ownership rights including shares in any subsidiary. देखो फिर मैंने लिखा हुआ है subsidiary का assets नहीं जाएंगे, subsidiary का assets नहीं जाएंगे। Assets which may not be in the possession of corporate debtor but not limited to unencumbered assets, सारा जाएगा अपना। Tangible assets, intangible assets, assets whose ownership is decided to be by the court, ठीक है, वो भी हमारा हो जाएगा। assets, ये तुमको आना चाहिए, assets where the creditor has relinquished the security interest, assets where the creditor has relinquished, relinquish का मतलब है गिव अप, छोड़ दिया है उसने, छोड़ दिया है। अब देखो क्या होता है, मैंने मेरी BMW, ठीक है, सो मेरे पास एक मेरी BMW है, सो मैंने उस BMW पे लोन ले रखा है, ठीक है, मुंह मत बनाओ, आई कैन अफोर्ड, ठीक है ना, खाली शक्ल गरीब है अपनी। अब सुनो, मेरी जो BMW है, उस BMW पे मैंने लोन ले रखा था। अब हमारा अगर ऐसा टाइम पास शुरू हो जाता, अगर मैं बैंक को पैसा दे नहीं पाता, बैंक के पास क्या हक होता है, बैंक के पास क्या हक होता है, वो BMW जाके बेच देगा, बराबर। बैंक वाला बोलता है नहीं नहीं, मेरे को BMW नहीं बेचने का है, क्योंकि उसके पास तो हक है बेचने का। बोलता नहीं, मेरे को ना कुएं में जाने का, तो मैं BMW को कुएं में डालूंगा। सो उसने क्या किया, अपना बेचने का जो हक था, जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट का जो हक था, उसको गिव अप किया। उसको क्या किया उसने उसको रिलिंक्विश किया। Asset where the creditor has relinquished security interest, अक्कल लगाओ, क्यों क्यों ऐसा कर रहा है टाइम पास, क्यों, व्हाट इज द रीजन? बॉस, असेट का वैल्यू कम हो गया होगा। अगर असेट का वैल्यू कम हो गया होगा तो उसको तो कम पैसे मिलेंगे जितने उसने लोन दिए थे, तो वो क्या सोच गया, चलो कुएं में डाल देता हूँ। कुएं में डालेगा तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा वहां पर, तो कुएं में क्या होगा, BMW के साथ बाकी टेंजिबल, इंटेंजिबल, गुडविल, ये सब भी तो असेट है, तो उसको शायद पूरा पैसा मिल जाए। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है किंगफिशर। बॉम्बे के जो बच्चों को पता होगा, अपने पार्ला में एयरपोर्ट के पास किंगफिशर हाउस है, वो 3 बार हो चुका है आई थिंक ऑक्शन के लिए, पर सामने साल कोई बायर ही नहीं है वहां पर। सो द बैंकर SBI को उसको रियली उसको सिक्योरिटी इंटरेस्ट पे चार्ज करना था, पर वो लोग क्या कर रहे, कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि सामने कोई बायर ही नहीं है, या जो बायर आ रहा है वो लोन से बहुत कम पैसा दे पा रहा है। सो वो लोग क्या करेंगे, अभी अपना रिलिंक्विश करेंगे, उसको कुएं में डाल देंगे फिर, ठीक है। देन एनी अदर प्रॉपर्टी वेस्टेड इन द कॉर्पोरेटर ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट एंड ऑल प्रोसीजर्स ऑफ लिक्विडेशन एज एंड व्हेन रियलाइज, ठीक है। तो ये सब था भैया, क्या क्या कुएं में आ सकता है। अब क्या क्या कुएं में नहीं आ सकता, assets owned by third party but in the possession of corporate, और टेम्पो वेम्पो का मैंने एग्जांपल दिया। assets in security collateral held by the financial service provider, ये SFM exempted वाले बच्चों तुमको आना चाहिए। मार्जिन मनी, देखो मेरे बैंक में जो पैसा पड़ा है ना, कंपनी के बैंक में जो पैसा पड़ा है, वो तो कुएं में जाएगा। मैंने मेरे ब्रोकर को दे रखा था, हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट खड़े थे वहां पर, जिसकी एक्सपायरी आखिरी थर्सडे के दिन होती है, बराबर, या मंथ एंड पे आखिरी थर्सडे को ये अपन कर सकते हैं। अब 5-6 तारीख को हमारा लिक्विडेशन का ऑर्डर शुरू हो गया है। सो लॉ क्या बोलते हैं, जो जो एसेट है तुम्हारा डालो, तो मैंने पैसे उसको दे रखे थे, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट खड़ा कर रखा है ना, उसको वो मार्जिन मनी चाहिए वहां पर, तो वो जो मार्जिन मनी है वो कुएं में नहीं जाएगा। तीसरा, ये आपको आता ही है, पर्सनल असेट्स ऑफ एनी शेयर होल्डर or shareholders or the partners of corporate debtors, बराबर। assets of the any Indian or foreign subsidiary, उनका asset नहीं जाएगा। और मेरा फेवरेट, any other as may be specified by the board, clear। फिर कुछ और भी है, assets held in trust, वो भी नहीं जाएगा। as bailment contracts में नहीं जाएंगे। ओहो, तुम्हारा पैसा, एम्प्लॉय का पैसा, sums due to any workman or employee from PF, pension, gratuity, वो भी नहीं जाएगा। other contractual arrangement which gives only use of asset not the ownership,
और एनी अदर एसेट एज में बी स्पेसिफाइड बाय सीजी। तो एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है, बताओ क्या क्या कुएं में जाएगा, क्या क्या कुएं में नहीं जाएगा। क्लियर होगा आपको इतना चीज? कूल। अब आगे देखिए, अब प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स, कैसे कैसे पैसा बांटा जाएगा, ठीक है, पूरी की है ये। पहला CIRP एंड लिक्विडेशन कॉस्ट बराबर, फिर डेट्स रैंक इक्वली किसके बीच में, 2A एंड 2B, वर्कमैन ड्यूज 24 मंथ प्रीसीडिंग लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, मतलब मजदूर आदमी का कितने महीने का पैसा जाएगा, 2 साल का पैसा। एंड सिक्योर क्रेडिटर मतलब क्या, सिक्योर क्रेडिटर जिसने अपना राइट रिलिंक्विश किया है, जिसने अपना राइट रिलिंक्विश किया है, समझा आपको, तो उसको यहां पर मिल जाएगा, तो प्रायोरिटी हो गई ना उसको। तो अब अक्कल लगाओ, माई वर्कमैन ड्यूज इज 40 रुपीज, माई सिक्योर क्रेडिटर इज लेट अस अज्यूम 30 रुपीज, और कंपनी के पास, ठीक है, और कंपनी के पास जो पैसे हैं वो है 80 रुपये, कंपनी के पास 80 रुपये है, ठीक है। तो पहला पैसा किसको दूं, वर्कमैन ड्यू को या सिक्योर क्रेडिटर को? पहला पैसा किसको दूं, वर्कमैन ड्यू या सिक्योर क्रेडिटर? सर किसी को भी दो, क्या फर्क पड़ता है, अरे पैसा पूरा है ना, पैसा पूरा है ना, तो पहले वर्कमैन को ड्यू दूं या फिर सिक्योर को दूं, क्या फर्क पड़ता है, समझा। अब देखो, अगर मेरे पास 50 रुपये ही है, वर्कमैन को देना है 40, सिक्योर को देना है 30, मेरे पास अगर 50 रुपये ही है, अगर मेरे पास 50 रुपये ही है, तो सर अब वो बांटा जाएगा किसके बीच में, 4:3 के रेशियो में। किसके रेशियो में, 4:3 के रेशियो में, समझा आप? कुछ पैसे कम होते हैं, सुना वैसे कुछ पारी पासो रैंक इक्वली, वो ये है, ठीक है। सो पहले लिक्विडेशन कॉस्ट 2 बांटा जाएगा किसमें, वर्कमैन ड्यूज एंड सिक्योर क्रेडिटर्स में पारी पासो। नंबर 3, अच्छा वर्कमैन ड्यूज कितने महीने का, 24 महीने का। नंबर 3, वेजेस एंड अनपेड ड्यूज टू द एम्प्लॉयज 12 मंथ्स बिफोर द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, तो 12 महीने का एम्प्लॉयज का पैसा। मेरे से मजदूर आदमी का 24 महीने का, आप जैसे सेठ आदमियों का जो पैसे एसी में बैठ के पढ़ रहे हैं उनके लिए 12 महीने का। चौथा, अनसिक्योर क्रेडिटर्स को यहाँ मिल गया, तो उनको प्रायोरिटी मिल गई। पांचवा, डेट्स विल रैंक इक्वली ए ड्यू टू सीजी और एसजी, मतलब सरकार का पैसा शिफ्ट कर देगा ना पीछे, इसमें ध्यान रखना। लिक्विडेशन में पुराना वाले चलेगा, बाइंडिंग का जब आप पढ़ोगे उसमें अलग ही चलेगा, ये अपन पढ़ रहे IBC। 5B, सिक्योर क्रेडिटर फॉर द शॉर्टफॉल, अक्कल लगाओ ये क्या होता है, अरे भैया जितना बेचा, बताओ उसने अपना राइट एक्सरसाइज किया था, ये वाला 2B वाला नहीं, 2B वाला नहीं, वो भाई साहब जो थे जिसने अपना राइट एक्सरसाइज कर दिया था, ठीक है, उसने अपना बोला कि मेरे को BMW आके बेचनी है, बेच दिया, और जो पैसा कम मिला, जो पैसा कम मिला वो उसको कहाँ मिलेगा, उसको 5B में मिलेगा। सर फर्क क्या है बेटा, 2B में उसको पहले मिल जाएगा ना, साला अगर पैसा खत्म हो गया, अजूम को 3 पे पैसा खत्म हो गया तो 5B तक बात ही नहीं जाएगी वहाँ पर। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, बोले हम लोग को कुएं में जाएगा, कुएं में जाएगा तो बेटा तो वो कहाँ जाएगा, को 2B में मिलेगा, कुएं में नहीं गए तो 5B में जाएगा, जो भी तेरा शॉर्टफॉल अमाउंट है। अच्छा, फिर कुछ और उधारी बची है, 6 में रिमेनिंग, 7 प्रेफरेंस शेयर्स, 8 हम जैसे गरीब लोग होते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स, 8 अपन जैसे गरीब लोग, 8 लोग हो जाएगा। पहला लिक्विडेशन कॉस्ट, नंबर 2 2A वर्कमैन ड्यूज 24 महीने का एंड अपना ये सिक्योर क्रेडिटर्स, 3 एम्प्लॉयज का पैसा 12 महीने का, 4 अनसिक्योर क्रेडिटर्स, 5A 5B गवर्नमेंट का पैसा प्लस अपने शॉर्टफॉल वाला पैसा जो सिक्योर क्रेडिटर का था, 5A 5B हो गया, 6 अदर रिमेनिंग डेट्स, 7 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, 8 इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर, ये था आपका हिरार्की। आप जब देखोगे आपकी जो शीट है जो इंस्टीट्यूट से आई थी आपको सप्लीमेंट्री लास्ट टाइम में, वो यहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। अब ये 2 आंसर है जो अमेंड कर दिए गए, जो न्यू सिलेबस की मॉडल में दे रखे थे और आपको इंस्टीट्यूट ने RTP में बोला है। एक है फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और दूसरा है वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस। सो एग्जाम में फास्ट ट्रैक वेरी रेयर, शायद ना भी आए, ठीक है, जो आएगा वो वॉलंटरी वाला आएगा चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एक आंसर है जो बन सकता है। देखो इधर फास्ट ट्रैक से बैचेज आजकल फास्ट ट्रैक चलते हैं सारे, क्रैश कोर्स एंड सुपर क्रैश कोर्स, मैराथन, ठीक है, रिविजन, 1 डे, ठीक है, पगला रखा है यूट्यूब तो पूरा, ऐसा लग रहा है कि खाली CA के टीचर्स ही यूट्यूब पे छा रहे हैं। सो सेम वे अपना फास्ट ट्रैक CIRP भी है। नॉर्मल डेज कितना था बेटा, 180 दिन, हाफ कर 90 दिन, एक्सटेंशन कितना था बेटा 90 दिन, अच्छा हाफ कर कितना 45, हो गया आंसर, 90 दिन और 45 दिन, यही आंसर खाली। देखो फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड इन एन एक्सपेडिशियस मैनर, कौन करेगा, एप्लीकेशन कौन कर सकता है, एप्लीकेशन कैन बी डन बाय अ कंपनी RLP और कंपनी दैट्स कॉर्पोरेट whose assets or income are below a level, अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं किया है, a corporate of which such creditor or such amount of debt, अभी तक अमाउंट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, और such other category of company of corporate persons, अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं किया है। तो 3 लोग हैं, assets and income below a level, ठीक है, having such creditors or such amount of debt as may be prescribed,
और सच अदर कैटेगरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन इज 90 days, एक्सटेंडेड पीरियड 45 days इफ आई सेटिस्फाइड एंड द एप्लीकेशन इज मेड बाय अग्री पार्टी। 90 दिन एंड 45 दिन, ये आया आपका फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। क्लियर, 90 एंड 45 दिन। 180 कैसे सोचेगा, 180 का हाफ कर लो 90, ठीक है, 90 का हाफ कर लो अपना 45, टाइम पास। अब ये है वॉलेंट्री लिक्विडेशन, क्या बोलता है अपना ये वॉलेंट्री लिक्विडेशन। अच्छा एक सेकेंड, वॉलेंट्री मतलब क्या बेटा, खुद से अपने अंदर से ऐसा इच्छा जागे कि हमको बंद करने का है, ठीक है। अब आपने सीखा होगा आईपीसी में थोड़ा सा, ठीक है, आईपीसी में थोड़ा बहुत तो सीखा ही होगा कि हम खुद से भी बंद करवा सकते हैं। कब, अगर मेरे मऊआ में लिखा था या मेरे अव्वा में लिखा था कि हम लोग 5 साल तक ही जीवन बिताएंगे खाली, जैसे 5 साल खत्म हो जाएगा हम बंद कर देंगे अपने आप को, याद है ऐसा कुछ, पीरियड इज ओवर। अच्छा मैंने सोचा था कि मैं खाली बिल्डिंग बनाने के लिए कंपनी बना रहा हूँ, मेरी जैसे ही बिल्डिंग बन जाएगी मैं कंपनी बंद कर दूंगा, मतलब माय ऑब्जेक्ट इज ओवर, याद है ऐसा कुछ ये। तो सेम चीज़ यहाँ पर वो रिपीट होगी। अच्छा पर ये कब होगा, प्रोवाइडेड सारे तुम्हारे पास पैसे बहुत हैं, मतलब लोगों की अगर उधारी, पहला चीज़ तो आपके पास उधारी नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली पता है उधारी नहीं तो बिंदास बंद हो सकता, कोई टेंशन नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। या फिर अगर उधारी है आप उसको इमीडिएटली वादा करते हो पे करने के लिए, मतलब या तो देयर आर नो डेट्स एट ऑल और इफ देयर आर एनी डेट्स इट वुड बी पेड फ्रॉम द लिक्विडेशन प्रोसीड्स। देखो क्या बोलता है सेक्शन 59 बेटा, कौन से एक्ट का, आईबीसी का। अ कॉर्पोरेट पर्सन हु हैज नॉट डिफॉल्टेड में इनिशिएट लिक्विडेशन वॉलंटरली फॉलोइंग आर द कंडीशन। ए, a declaration by a majority of directors that they have made full inquiry into the AOC, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके उनको पता है, affairs of company and they are of the opinion that there are no debts, कोई उधारी नहीं है हमारे पास, और if there is उधारी they will pay the debts in full from the proceeds of liquidation। हम पूरा पैसा आपका, आई शपथ, ठीक है मोहित, आई शपथ, हम पूरा पैसा देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एंड द कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, हम किसी को चीटिंग वीटिंग नहीं कराना चाहते। अच्छा, डिक्लेरेशन में क्या देंगे, अ डिक्लेरेशन शैल बी अकम्पनीड विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। कितने साल का, फॉर द 2 years और द पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन विच एवर इज शॉर्ट या विच एवर इज लेटर। पैदा हुआ है 10 साल का, 10 साल हो चुका है, पिछले 2 साल का दे, अभी पैदा हुए थे 4 महीने हुआ है तो 4 महीने का अकाउंट से, 15 साल हो गए थे पैदा हुए तो लास्ट 2 साल का देना पड़ेगा, अभी पैदा हुआ तो उतने पीरियड का, विच एवर इज शॉर्ट, ये देना है आपको। फिर अच्छा, a report of valuation of asset should also be submitted। क्यों, कंपनी बोल रही है भैया हमारे पास उधारी नहीं है या उधारी तो हम पूरा पे करने के लिए तैयार हैं, कैसे पे करोगे, अपना असेट बेचोगे, असेट का वैल्यू कितना है तो कौन देगा उसको, एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर बना के देगा। फिर विद इन 4 weeks ऑफ डिक्लेरेशन, अक्का लगाओ बेटा, 4 weeks मतलब कितना महीना हो गया, वो 1 महीने के, पर आपको एग्जाम में 4 weeks लेना क्योंकि सेक्शन में 4 weeks लिखा हुआ है, डू नॉट राइट 1 month या 30 days, पर मतलब वही हुआ उसका। अच्छा, SR should be passed for the liquidation and the appointment of liquidator। अच्छा, if AUA states voluntary liquidation then it can be done by members resolution। members resolution मतलब वो OR की बात कर रहा है। if AUA states company should be liquidated on an occurrence of an event, कि मेरा ऑब्जेक्ट खत्म हो गया है कि कोई मर गया वैसा कुछ, ठीक है, it should be approved by 2/3 of the creditors in value। मतलब 3 रास्ते हैं, पहला SR के थ्रू हो सकता है। अच्छा, अगर AUA में लिखा है कि हम लोग अपने आप बंद हो सकते हैं तो आप OR के थ्रू भी कर सकते हो। अच्छा, अगर आपके इसमें ऐसा लिखा है कि भैया आप बंद हो गए कब, एक इवेंट पर, तो आपको किसका अप्रूवल लगेगा, 2/3 ऑफ द क्रेडिटर्स इन वैल्यू, बट दैट्स लॉजिकल, इफ यू डू नॉट हैव क्रेडिटर्स तो अप्रूवल नहीं लगेगा वहां पर, ठीक है। फिर कंपनी विल गो टू आरओसी विद इन 7 days ऑफ द रेजोल्यूशन OR या SR या फिर क्रेडिटर्स का अप्रूवल। अगर उनका अप्रूवल आ गया मतलब SR पास हो गया, या फिर अगर वॉलंटरी बोला है तो OR पास हो गया, या अगर वो ऑब्जेक्ट वाला बोला है तो क्रेडिटर्स ने अप्रूवल दे दिया, तो आपका आरओसी हो जाना है 7 दिन के अंदर। अक्का लगाना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद अगर एग्जाम में डेट दे दे तो ध्यान रखना। लिक्विडेशन विल कमेंस व्हेन द रेजोल्यूशन इज पास, लिक्विडेशन विल कमेंस व्हेन द रेजोल्यूशन इज पास। अच्छा, इफ द असेट्स आर कंप्लीटली लिक्विडेटेड, सारा असेट बिक चुका है, अकाउंट सेटल हो गए, लिक्विडेटर विल मेक एन एप्लीकेशन टू आ फॉर डिसोल्यूशन। ये चल रहे हैं भैया, बंद करो इसको, NCLT बंद करो, ताला मारो इसको। आ विल ऑर्डर अ डिसोल्यूशन, I will order for dissolution and the copy should be submitted within 14 days। within 14 days किसको, to the authority with which it is registered। अगर कंपनी होती है तो ROC के पास, अगर LLP होता है तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाके आपको देना है। 8-9 स्टेप्स का मैंने आंसर बना रखा है, आप देखोगे आपकी ऑथर की बुक में या RTP में या न्यूज़ पेपर में वो 2 पेज का आंसर होगा। आप सोच लो 4 मार्क का, 5 मार्क का, 6 मार्क का आंसर, आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट, इतना ही है खाली, समझा। वॉलंटरी लिक्विडेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। With this your entire IBCs स्वाहा, फिनिश, समाप्त, झाला, થઈ ગયું, પતી ગયું, क्लियर। अब
समझ में आया पूरा? हो गया आपका नेट का पैसा वसूल पूरा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट स्टिल दुनिया में क्या है, क्रिटिक्स की कमी नहीं है, स्टिल वो मारेंगे डिसलाइक उस पर भी, मारो मारो, बहुत लोगों की दुआ है अपने साथ, ठीक है। अब सुनो, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं अपन। सबसे पहला चीज़, पिछले अटेम्प्ट में एक 2 क्वेश्चन आए थे जो भलते से थे, ठीक है, उसका भी आंसर मैंने निकाला, हम लोग अभी पहले वो करेंगे। किधर है बाबू, एक सेकंड रुक जाओ। वो आपके नोट्स में मिलेगा आपको, ठीक है। देखो ये आपके नोट्स में होगा, मैंने लिखा हुआ है इसको, मैं दोनों कहानी बताता हूँ। इट सेज, मेरा इसमें मार्कर नहीं चल रहा है यार, ठीक है चलो कोशिश करो। इट सेज विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि लेट अस अज्यूम एक ऑपरेशनल क्रेडिटर था, ठीक है, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर था, उसने अप्लाई कर दिया कंपनी का, ए भाई एनसीएलटी ये लोग मेरे को पैसा वैसा नहीं दे रहे। अब जैसे अप्लाई किया, कंपनी की बुद्धि चल गई, कंपनी बोलते ये भाई चल लाना मांडवली कर लेते हैं। तो एट दी एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर को किस में इंटरेस्ट है? पैसों में। सो कंपनी ने क्या किया, पैसा दे दिया उसको, कंपनी ने उसको पैसा रिटर्न कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर ने तो एप्लीकेशन कर दी थी और आने एक्सेप्ट कर लिया है। अब एट दी एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर का मेन इंटेंशन क्या था? मनी, उसको मनी मिल चुका है। अब वो ऑपरेशनल क्रेडिटर आ जाता है, आकर आना जरा सुनना, मेरा एप्लीकेशन विड्रॉ करना। सो द क्वेश्चन इज कैन दैट एप्लीकेशन बी विड्रॉल? कैन दैट एप्लीकेशन विल विड्रॉल? यस और नो? क्योंकि पैसा मिल चुका है ना। नो, यही कहानी में ट्विस्ट है। आई नो दुख हो रहा है तुमको बहुत, वैसे ये तो गलत है ना, बट बॉस तुम लॉ में हो साला, अगर तेरे को पैसा देने का ही था, मांडवली करने का ही था कंपनी, तो पहले करना चाहिए था ना। ये सब टाइम पास के बिचारे से तेरे को नोटिस दिया था ना, डिमांड नोटिस, तब क्यों नहीं दिया तूने पैसा? साला ये हम लोग क्या पागल है क्या, ट्रिब्यूनल वाले बार बार तुम्हारा एप्लीकेशन लेंगे फिर विड्रॉ करेंगे? टाइम पास समझ रखा सरकार को, मना कर दिया। अब देखो इट सेज आफ्टर एडमिशन ऑफ पेटिशन, ठीक है, आपकी बुक में भी देख लो, आफ्टर एडमिशन ऑफ पेटिशन इट एक्वायर्स अ कैरेक्टर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सूट and through publication in newspaper other creditors get a right to participate in the insolvency resolution process and claim before IRP. Petition cannot be determined upon the basis of compromise between the operational creditor and the corporate debtor. That is, IBC is not a recovery law, it is a revival law. इसका केस है वो याद करना पड़ेगा, थोड़ा भारी इंग्लिश अपने। पार्कर हैनिफिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रोवर्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। पार्कर हैनिफिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रोवर्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ये याद करना पड़ेगा आपको। समझा आपको चीजें पूरा? ध्यान रखना। सी, जब तक उसने आने एप्लीकेशन एडमिट नहीं की है, जब तक वो एडमिट नहीं किया, कितना दिन मिलता है उसको? 14 दिन। अगर उसने एडमिट कर दिया उसके बाद विड्रॉल पॉसिबल नहीं है। एडमिशन से पहले आप विड्रॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडमिट कर लिया उसने, उसके बाद से विड्रॉल पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। एक तो ये था। दूसरा, क्लैरिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू सर्टिफिकेट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पता है अपने ओसी वाला आंसर क्या था? ओसी में मैंने क्या कहा था कि आपने को एप्लीकेशन के साथ क्या क्या देने का है कि भैया उसने डिस्प्यूट नहीं का इंटीमेशन नहीं दिया है तो उसका एफिडेविट दीजिए। अच्छा, उसने पैसा भी नहीं दिया, उसका मुझे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक सर्टिफिकेट ला के दीजिए, मतलब बैंक स्टेटमेंट ला के दीजिए। अब क्वेश्चन ये आता है, लेट अस अज्यूम हमारी कंपनी, एग्जाम्पल ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, हमारा एक क्रेडिट देश में था, विदेश में, ठीक है, हमने विदेश से माल मंगाया, बाप क्लास, माल यूज किया, पैसा नहीं दिया, माल यूज किया, पैसा नहीं दिया, सामने वाला कौन हो जाएगा? मेरा ऑपरेशनल क्रेडिटर, ही कैन फाइल अ सूट, उसने फाइल किया सूट को, ठीक है। आने बोला बेटा एप्लीकेशन के साथ क्या क्या देना है, देखो 10 दिन का इंटीमेशन था, हमने 10 दिन में कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, तो उसको एफिडेविट देनी है, तो उसने लॉयर को पकड़ के एफिडेविट बनवा दिया। दूसरा क्या बोला है, आपके पास बैंक में पैसा नहीं आया है तो अपने बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट ला के देखो पैसा नहीं आया है, मतलब आप उसको अपना बैंक स्टेटमेंट ट्रू कॉपी करवा के दीजिए। अब अक्कल लगाओ, विदेश वाले इंसान का, विदेश वाली कंपनी का बैंक अकाउंट किधर होगा? विदेश में होगा, तो वो तो विदेश का ला के देगा, बराबर। तो उसने लेटर तुम स्विस बैंक का बैंक स्टेटमेंट लगा के दिया, आने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। इज द एप्लीकेशन वैलिड और वॉइड? मैं बोल रहा हूं आने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, गलत है ना? क्यों? क्लियर किया यहां पर, ठीक है, एनसीएलएटी ने क्लियर किया कि बॉस वो जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो सर्टिफिकेट की कॉपी है, मतलब वो बैंक स्टेटमेंट, वो किसका होना चाहिए? एक इंडियन बैंक का होना चाहिए या इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए। सर ये तो गलत है,
मतलब साला अगर कोई विदेश से धंधा कर रहा है इंडिया में और उसको अगर विश्वास नहीं है अपने सामने वाले पार्टी के पास, तो उसको सबसे पहले इंडिया में बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, पेमेंट वहाँ मंगवानी पड़ेगी, और या तो उसको बैंक अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा यहाँ पर आके। सर तो गलत है ना, आई नो गलत है, पर ये लॉ में यही लिखा हुआ है। समझा आपको चीज़ें? मतलब जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो कॉपी है वो कहाँ के लगेगी, वो आपको इंडिया की देनी है। देखो, एज पर उत्तम गालरा स्टील्स वर्सेस डीएफ डॉश फॉरफेट, डीएफ डॉश फॉरफेट आपकी बुक में भी है, NCLAT interpreted it that for the purpose of IBC, the bank statement can only be from an Indian bank or a financial institutions and not from the bank or financial institution outside India, outside India. Therefore, a trade creditor who does not have a bank account with an Indian bank or a financial institution will not be able to initiate CIRP of the Indian debtor despite an undisputed default is there in the payment have been occurred. समझा? आई नो दिल से बहुत दुख है सर, ये तो गलत है ना सर, विदेश वालों के गलत है ना साला, उनको बेचारे को बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ा। खुलवाओ, हमको क्या करने का, लॉ में लिखा हुआ है ऐसा। समझा आपको चीज़ें? तो ये 2 क्वेश्चन आपके पेपर में थे, 4-4 5-5 मार्क के जो थे क्वेश्चन। क्लियर होगा आपको इतना चाहिए? सुपर। नाउ अब जब आप इसके आगे जाएंगे, ठीक है, आपको कुछ शीट मिलेगी, ठीक है, ऐसी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाले, ठीक है। सो मैंने क्या किया है पता है, एक FAQs घूम रहा है आजकल, FAQs IBC का मेंबर्स के लिए जो है, बराबर। सो मैंने ना उसमें से कुछ एकेडमिकली वाले क्वेश्चंस बना रखे हैं, आई थिंक 39 क्वेश्चंस है, 39 क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये 39 क्वेश्चन आपको एक बार रीड करनी है ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि मैं वही सेम चीज़ें रिपीट करूंगा आपस से, ठीक है। आपको सारा एक्ट समझ में आ गया, आपको खाली 39 क्वेश्चन रीड करने हैं, सो शायद ये एग्जाम में कुछ आ जाए। अच्छा, इन केस इफ यू आर ट्रैवलिंग टू अ लाइब्रेरी और समवेयर यू आर गोइंग, ठीक है, क्या करना, इसके आगे थोड़े से केसेस भी है, ठीक है, जो आ चुके हैं ऑलरेडी, इसमें जो केसेस है, ठीक है, तो वो केसेस भी एक बार आप रीड कर लीजिएगा। खाली आपको कुछ केस, अगर टाइम में तो रीड कर लीजिए, केस लॉस नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हैं, मतलब 100-125 केसेस हो चुके हैं, पागल हो गए, कितना पढ़ोगे आप। क्या करना, ये एटलीस्ट ये 39 क्वेश्चन तो करें, शायद इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए पेपर में। डू नॉट रिस्क आउट एनीथिंग, 10 मार्क्स स्कोरिंग है मेरा। कूल। अब ध्यान से सुनना, अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, अपन क्या कहीं का भी कुछ रिस्क नहीं छोड़ेंगे। देखो, मैं नहीं चाहता कि आप कहीं से भी रिस्क आउट होए, तो अपन क्या कर रहे हैं, मैं ICAI के साइड पे गया, फाइनल कोर्स का न्यू सिलेबस का बुक है, उसमें पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, उसमें स्टडी मटेरियल में नीचे अगर आप जाएंगे ना तो आपको दिखेगा IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। क्या करना है मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको सीधा लास्ट में आना है जहाँ पर इसका टेस्ट या नॉलेज है। सी इंस्टीट्यूट ना कुछ भी कर सकता है, रिस्क मत लीजिए बच्चों, प्लीज रिक्वेस्टिंग यू, रिस्क मत लीजिए। हमको क्या करना है, हमको इससे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब क्वेश्चन देखो कहीं भी मार्केट में क्वेश्चन नहीं है इसके, कहीं भी नहीं है, किसी भी ऑथर के पास, किसी भी टीचर के पास नहीं है। तो मैंने आपको FAQ से क्वेश्चन दे दिए, और कुछ ये जो क्वेश्चन है ये अपन कहाँ से कर रहे हैं, न्यू सिलेबस की बुक से कर रहे हैं। देखो अभी चलो, when will be the provisions of the IRP इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन भी एप्लीकेबल ऑन अ कॉर्पोरेट पर्सन। कितने रुपए का डिफॉल्ट होना चाहिए बेटा, कितने रुपए का, मिनिमम 1 लाख। अगर सरकार चाहे तो उसको बढ़ा सकते, बढ़ा कितना बढ़ाएगी, 1 करोड़ रुपया, बराबर। देखो वही लिखा है, द प्रोविजन रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन शैल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज 1 लाख रुपीज और मोर। However, the CG by notification may specify the amount of default which shall not be more than 1 crore rupees. Clear? Question 2. Who may initiate CIRP against a corporate debtor? कौन कौन थे बेटा, F, C, O, C, C, D. क्लियर, आपको आता है। अब चेक करो क्वेश्चन नंबर 3, शायद तुमको आता है। What is the IRP for financial creditors? फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो अपना वाला आंसर लिखना है आपको। क्लियर, तो ये सेम आंसर लिखेंगे। ध्यान रखना, प्लीज राइट द आंसर इन पॉइंट फॉर्म। जिन बच्चों को आदत है पैरा बनाने की, क्या करना है, 1 2 3 ऐसा पैरा के आगे नंबर कर देना। नंबरिंग लिखना मैंडेटरी है, मतलब मेरे हिसाब से मैं आपको बोलता चलिए नंबरिंग में लिखना आंसर्स। फिर वापस क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर ऑपरेशनल क्रेडिटर? ऑपरेशनल क्रेडिटर वाला आंसर आ गया, ठीक है, अगेन आंसर। फिर आ गया, आपको आता है बच्चों, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फॉर CIRP? याद है एलिजिबिलिटी, अरे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली बात है। He is eligible to be appointed as an independent director under section 149. He should not be a related party of the corporate debtor, nor an employee, nor a proprietor, nor a partner of a CA firm, stat auditor, cost auditor, secretary auditor in the last 3 years. ना वो एम्प्लॉय है, ना वो प्रोपराइटर है, ना वो पार्टनर है, किसका, एक लीगल फर्म का या कंसल्टिंग फर्म का, जिसको 10% कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम दैट कॉर्पोरेट डेटर। वही सेम पार्ट है।
वही सेम पार्ट है, ठीक है। सो शायद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाए एग्जाम में, थोड़ा इंपॉर्टेंट लेना इसको। देन तो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम न्यू सिलेबस मॉड्यूल, क्योंकि बाकी सब तो अपन ने कर दिया ना, अपने आंसर शीट में है ये भी है, पर थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर अ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, फॉर अ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, बराबर, ये भी अपने बुक में है, ठीक है। नाउ ये तो बच्चा जानता है। इज देयर एनी टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन ऑफ सीआरपी? यस, कितना? 180 दिन, एक्सटेंडेड 90 दिन, एक्सटेंशन के लिए अपने को कितना परसेंट चाहिए? 75% अप्रूवल चाहिए। फास्ट ट्रैक में कितना था? 90 एंड 45, ठीक है, ये आंसर भी आपको आता ही है। 8, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ मोराटोरियम? सब कुछ थम जाएगा तो थम में भी देखो क्या होता है, ये आंसर आ सकता है पेपर में। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ मोराटोरियम? द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट और कंटिन्यूशन ऑफ एनी पेंडिंग सूट्स और प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर ऑफ लॉ, ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेशन पैनल और अदर ऑथोरिटी, सब रुक जाएगा। ट्रांसफरिंग, एंकबरिंग, एलिएनेटिंग, डिस्पोजिंग ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर ऑफ एनी ऑफ इट्स असेट्स, वो तो रुक जाएगी। एनी एक्शन टू फोरक्लोज, रिकवर और एनफोर्स एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट एज पर सरफेसी एक्ट, वो रुक जाएगा। द रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय एनी ओनर और लेसर वेयर द प्रॉपर्टी इज ऑक्यूपाइड बाय द कॉर्पोरेट डेटर, वो भी रुक जाएगा। तो ये 4 चीज रुक जाएगी। तो एग्जाम में एक ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन 5 के बाद में लिखिए क्वेश्चन 8। देन व्हाट इज अ रेजोल्यूशन प्लान, ये भी एग्जाम में आ सकता है, रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है। सो देखो, वो पहले तो टाइम पास करता है। द IRP विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, दैट इज 180 days in case of extension of 270 days, where fast track is there within 90 days, in case of extension 135 days, has to submit a resolution plan। क्या क्या आएगा वो इसमें, ये अपन ने बोला हुआ है। पेमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कॉस्ट होगी, रीपेमेंट ऑफ डेट टू द OC, management of affairs of the company after the approval of resolution plan, implementation and supervision of resolution plan, does not contravene any of the provisions of this act or conform to such other requirement as may be specified by board। तो ये एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, तो अपना 5 था, 8 था, 9, 10, सेक्शन नंबर 59 अपन ने किया है। When can a corporate person initiate voluntary liquidation process? voluntary liquidation तुमको आता है, ठीक है, ज़ाला सब करा दिए अपन सब। इसके बावजूद भी कुछ बच्चे सर गलत पढ़ाते हो आप। दुआ और कुछ नहीं चाहिए, दुआ। कहीं भी रिस्क लेना है 10 का 10 मार्क अपने को चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। मैं अपनी तैयारी करके जाऊंगा, तैयारी जीत की। क्लियर? होल्ड ऑन, अभी भी खत्म नहीं है बॉस, कहीं से भी मेरे को रिस्क नहीं करना अपने वालों को। सुनो अभी भी है। अभी अपन क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे RTP। इन लोगों का न्यू वालों का RTP देख लेते पहले। देखो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड न्यू सिलेबस में आपके RTP में, ओल्ड वाला अपन खाली क्वेश्चन रीड करें। देखो क्या है, विजडम लिमिटेड कमिट्स अ डिफॉल्ट अगेंस्ट द डेट्स टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल क्रेडिटर। मिस्टर F, अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, इनिशिएटेड द CIRP अगेंस्ट द विजडम लिमिटेड, ठीक है। मिस्टर X, अनदर फाइनेंशियल क्रेडिटर, देयरफॉर फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग CIRP विद द R, examined with the reference of validity as to filing of an application by X for the initiation of CIRP। अरे अपन ने कहना 4 सिचुएशन में नहीं कर सकते, चल रहा है, अभी हुआ है, 1 साल नहीं बीता है, बराबर, अभी कुछ कंडीशन तोड़ दी, 1 साल नहीं बीता है। चौथा क्या था अपना, लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हो चुका है। ये वो वाला आंसर है, ठीक है। पढ़ेंगे आंसर इसका। 2 अगर तुमने कर दिया दैट मींस बॉस आपको मेरा समझ में आ गया पूरा। Standard International Limited, who's a foreign trade creditor having its office in Hong Kong, wanted to file a petition under Insolvency Bankruptcy Code 2016 on the default of the debtor in India. It moved a petition under 9 of the code seeking the commencement of CIRP. The foreign company was not having any office or bank account in India. Because of this, it could not submit a certificate from financial institution as required under the code. Examine whether the petition is permissible. No, अपन ने किया है, बराबर। वो उत्तम गालरा स्टील वर्सेस DF डॉश फारफेट। चलो आंसर देख लेते एक बार। देख लो वही है, पहला 20 का फर्स्ट, पहला जो है इसका क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं यहां पर। In the given problem on commission of default by Wisdom Limited, Mr. F filed an application for initiating CIRP before R. Further वो क्वेश्चन पूरा बोला उसने। नंबर 2 पैरा,
According to section 6 of the code, where any corporate debtor commits a default, a financial creditor or an operational creditor of the corporate debtor may itself initiate CIRP. But as per section 13, once an application is admitted by ARM, it shall by an order declare a moratorium, then causes the public announcement of the CIRP and call for the submission of claims. ठीक है? Then cause a public announcement of the initiation of CIRP by IRP and call for the submission of claims and appoint an IRP in the manner laid down, blah blah blah. Public announcement laid down the relevant information related to CIRP so that all creditors entitled under the law can raise their claim in that case. फिर so no further application for initiation of CIRP can be initiated by Mr. X. However, he is entitled under the law to raise his claim in this case against the Wisdom Limited. एक सेकेंड, कहानी में कुछ ट्विस्ट हुआ, पोपट हो गया मेरा रे. रुक जाओ, ढंग से पढ़ो, वापस पढ़ो, कुछ तो हुआ है. मुंह मत बना रे, होता है रे. Wisdom Limited commits a default against the debt from the financial creditor. Mr. F, a financial creditor, initiated a CIRP against the Wisdom Limited. Mr. X, another financial creditor, thereof files an application for initiating CIRP. अच्छा, initiated the CIRP, आने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक. अगर आने एक्सेप्ट कर सी, क्वेश्चन क्या बोलता है? मिस्टर एफ, अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, इनिशिएटेड द CIRP. इसने आने एक्सेप्ट नहीं किया है. इन द मीन टाइम दूसरे वाले ने भी कर लिया फाइनेंशियल क्रेडिटर. अरे वो कहते हैं ना सिंगली और जॉइंटली बोथ कैन मेक एन एप्लीकेशन, तो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं. आने अगर एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद कोई और नहीं कर सकता. आने अगर एक्सेप्ट कर लिया है उसका, क्योंकि आने चल रहा है ना उसका, तो भी CIRP शुरू कहाँ हुआ है, वो कहाँ बोला इसने क्वेश्चन में, तो वो नहीं कर सकता. बट वो फाइनेंशियल क्रेडिटर सिंगली और जॉइंटली शैल मेक एन एप्लीकेशन, तो वो भी कर सकता है एप्लीकेशन. कूल, सॉरी माय मिस्टेक. देन लास्ट आंसर. नंबर 2 का मैं ये पूरा आंसर पूरा टाइम पास है, ठीक है. मैं लास्ट पैरा पढ़ रहा हूँ. एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कोड along with the application, certain documents were needed to be furnished by the creditor to the R. Being a foreign trade creditor, Standard International Limited was also required to provide a copy of certificate from financial institution maintaining accounts of the creditor confirming there is no payment. Since Standard Limited has not having any office of bank in India, it cannot furnish a certificate from financial institution as defined under section 3. So petition under section 9 is not permissible. समझा आपको चीजें? अपना आंसर राइट था. केस उत्तम गागला स्टील वर्सेस DF डॉश फॉरफिट. ठीक है, केस का रेफरेंस भी दे देना आप वहाँ पर. क्लियर हो गया दोनों आंसर? होल्ड ऑन, अभी भी खत्म नहीं हुआ है बॉस, अपन छोड़ने वाले नहीं तुमको ऐसे ही. अपने को इस बार चाहिए. ओल्ड कोर्स फाइनल, ठीक है. कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ बाबो, इसमें अपना आरटीपी में हिंदी मीडियम अपने तो नहीं आती. में चेक कर लेते इसका भी क्या है. अभी ओल्ड सिलेबस तुम्हारे क्वेश्चन में से देख रहा हूँ मैं भी. रुक जाओ अभी. आईबीसी मिसलेनियस IBC. ओहो, क्या बनाया है इंस्टीट्यूट. सेम क्वेश्चन, विजडम लिमिटेड, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लिमिटेड, सेम क्वेश्चन है. 2 ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन. तो अपने आरटीपी की भी क्वेश्चन हो जाए. होल्ड ऑन, नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है. होल्ड ऑन. मॉक टेस्ट पेपर क्वेश्चन मार्च का है, ठीक है. इसमें आपका IBC किधर है बेटा? IBC क्वेश्चन 5A. समृद्धि लिमिटेड is declared as a defaulter against Shubham Cooperative Bank for a financial debt of 10 crore against the business transaction. Financial debt. State in the given situation whether the Shubham Cooperative Bank can initiate CIRP against Samriddhi Private Limited under the provisions of IBC. Yes or no? Financial debt of 10 crore, क्योंकि मिनिमम कितना था? 1 लाख, बराबर कर सकता है, ठीक है. नाउ ये क्या हो गया? 4 मार्क कवर हुआ है यहाँ पर, 4 मार्क. कुछ और भी होगा फिर. 5A ध्यान रखना. 5A मिस्टर नमन 8 मार्क आंसर. ओ माय गॉड, 8 और 4 12 कर दिए लोग इसमें. 8 मार्क का आंसर. मिस्टर नमन वॉज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फॉर CIRP इनिशिएटेड अगेंस्ट द कॉर्पोरेटर PQR प्राइवेट लिमिटेड.
However, the attempt to resolve the insolvency of PQR failed. An order for liquidation of PQR Private Limited was passed by NCLT. ठीक है, liquidation order हो गया था. Mr. Naman acted as a liquidator. Clear. The resolution plan submitted by Naman was rejected for the failure to meet the requirements. Board recommended for the replacement of Mr. Naman. What steps may be taken for the appointment of another liquidator under IBC? And what are the other aspects relating to charge of fees for the conduct of liquidation proceedings? तो ये आंसर है. एक तो 6B और हमारा है 5A का 1. ये अपने को यहाँ से पढ़ना है. देखो अभी आंसर 5A पहले देख लेते अपन. 5A ओह ये यहाँ से बैंकिंग से है. देखो according to banking regulation blah blah blah, this section deals with the power of CG to authorize RBI for issuing direction to banking companies to initiate insolvency resolution process. एक अच्छा वो amendment में से मैंने बताया हुआ आपको. The CG by order authorizes the RBI to issue directions to any banking companies or banking companies to initiate CIRP as per IBC. According to Shubham Cooperative Bank can initiate insolvency resolution process against Samriddhi Private Limited under section 7. बराबर वो लोग कर सकते हैं, अपन ने बोली था, बिकॉज वो डिफॉल्ट हो रहा है 1 लाख रुपए का. 1 लाख रुपए का डिफॉल्ट था तो इट वॉज 10 CR. तो आप कर सकते हो. ठीक है, ध्यान रखना 5A का 1 करना है आपको. देन 8 नहीं 6 था ना हमारा. According to section 34 of IBC, where the A passes an order for liquidation, the resolution professional appointed by CRP shall act as a liquidator. ठीक है, unless replaced by A. The A shall by order replace the resolution professional if the requirement plan submitted by RP was rejected for failure to meet the requirements, or the board recommends the replacement of a resolution professional to A. तो वो replace तो कर सकते हैं. On rejection of a resolution plan due to failure to meet requirements, the A may direct the board to propose the name of another RP to appoint as a liquidator. The board shall propose the name of another insolvency professional within 10 days. आपको मैंने ये भी बताया हुआ बराबर सेम जगह पर. आप IRP से RP में चेंज करना है उसको तो भी 10 डेज है. RP से लिक्विडेटर में चेंज करना है तो भी 10 डेज है. Of the direction issued by A. The A on the receipt of proposal of the board for the appointment of IR insolvency professional as liquidator by order appoints such insolvency professional as liquidator. Fees. An insolvency professional proposed to be appointed as a liquidator shall charge such fees for the conduct of liquidation proceedings in such proportion as per the value of the liquidation estate asset as may be specified by the board. The fees for the conduct of liquidation proceedings shall be paid to the liquidator from the proceeds of liquidation estate. बराबर, क्योंकि अपन ने बोला कि वो एसेट बिकेगा उसके बाद आएगा, सबसे पहले उसी को मिलता है. कैसे चार्ज करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडेशन एस्टेट की जो प्रोसीडिंग्स आएगी उस पर चार्ज करेगा. पहले आप जैसे बेचोगे सबसे पहला प्रायोरिटी उसको मिलेगा. क्लियर? सो ये 2 क्वेश्चन हो गए. और एक और देख लेते, कुछ और है तो अपने. मनी लॉन्ड्रिंग है, ये है कुछ 7C में भी मेरे को दिख रहा है. 7C में भी दिख रहा है. ठीक है, 7C. What order shall be passed by NCLT if the resolution plan submitted by resolution professional to the NCLT after the expiry of insolvency resolution process. क्या ऑर्डर पास करेगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस? बच्चों बताओ क्या ऑर्डर पास करेगा 7C का? लिक्विडेशन. देखो एज पर सेक्शन 33, if the resolution where the A does not receive the resolution plan within 180 days of the insolvency resolution process, A shall pass an order requiring that the corporate debtor to be liquidated as per the chapter, issue a public announcement stating the corporate debtor is in liquidation and requires such order to be sent to the registry जहाँ पर वो registered है. Where the resolution plan approved by A is contravened by the concerned corporate debtor, any person other than the corporate debtor whose interests are affected by such contravention may make an application to A for a liquidation order. On receipt of the application, the A determines the corporate debtor has contravened the provision, it shall pass a liquidation order. मैंने भी बोला liquidation order. Clear? तो ध्यान रखना ये वाला आंसर 4 मार्क का था, ऊपर वाला आंसर 8 मार्क का था. ठीक है, सो हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया है. और IBC के क्वेश्चंस कहीं भी नहीं है. ज़्यादा पूरा हो गया आपका. समझा आपको? सो देखो मैंने आपको पूरा मैटर पढ़ा दिया. मैंने आपको जो एक्स्ट्रा FAQs के क्वेश्चन थे वो करा दिए आपको. मैंने आपको न्यू सिलेबस के मॉड्यूल के पीछे जो क्वेश्चन थे वो करा दिए. दोनों RTP ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस वो क्वेश्चन करा दिए. एंड आपको मैंने मॉक पेपर के भी क्वेश्चन करा दिए. अब भाई अब इससे ज़्यादा क्या आएगा? ठीक है, खुद पे विश्वास रखो, यू कैन डू इट. चलो
गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। एंड प्लीज़ पास हो जाना इस अटेम्प्ट में, क्योंकि नवंबर 2018 में बहुत अमेंडमेंट है, बहुत, बिकॉज कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 इज मेड एप्लीकेबल। तो देर आर 101 सेक्शन विच हैव गॉट चेंज आउट ऑफ 4, जितने भी 476 सेक्शंस, ठीक है, उनमें से 101 सेक्शंस में चेंज है, जिसमें से फाइनल से में करीबन 50 सेक्शन अफेक्ट हो रहे हैं। मोर ओवर आईबीसी में चेंज आ चुका है, आईबीबीआई ने बहुत सारे रेगुलेशंस हैं जो नोटिफाई कर दिए गए हैं, दैट मीन्स इट इज एप्लीकेबल फॉर नवंबर। आप लोग को इतना दूर का नहीं सोचना है कि हम लोग को इसी अटेम्प्ट में पास होना है। एंड मैं कर रहा हूँ ना मदद सबकी, ठीक है, जितना हो सके उतना लोगों को फॉरवर्ड करो एंड बोलो पढ़ ले भाई, इतना पढ़ ले, बहुत है, पास हो जाएगा। कूल, चलो, लव यू ऑल, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, एंड डूड मेक योर पेरेंट्स प्राउड, ठीक है। एंड थैंक यू बॉस पूना वालों, ठीक है, मुझे एंटरटेन किया उस दिन। एंड लव यू गाइज, वेरी सून आई विल बी विजिटिंग अदर सिटीज़। मैं बता दूंगा शेड्यूल के साथ कि नवंबर में कहाँ मैं आ रहा हूँ, ठीक है। पूना इज़ वन ऑफ इट, आएंगे बहुत जल्द, बाकी जगह भी, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।